हम पेयरिंग्स का डिस्कशन फिर से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1-2 या 2-1 की पेयरिंग की। जिनके पास भी 1-2 या 2-1 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोग मनी सेविंग पर्सन होते हैं। ऐसे लोग एजुकेटेड या फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। ऐसे लोगों का अट्रैक्टिव फेस होता है और ऐसे लोग हेल्पफुल लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2-1 की, तो जिनके पास भी 2-1 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं और ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ा फिजूल खर्ची हो सकती है। अगर हम बात करें 13 की या 31 की, तो अब हम जितने भी पेयरिंग्स देखेंगे वो पेयरिंग्स का मीनिंग सेम होगा। तो 13 की बात अगर हम करें तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनका एजुकेशन अच्छा होता है, रेपुटेड काम करते हैं। ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, लाइफ में अपने सर्कल में पॉपुलर होते हैं, इनको रेस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है और सिविल सर्विस में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं। अब अगर हम बात करें 1-4 या 4-1 की, तो 1-4 या 4-1 को हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी पेयरिंग नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के गुप्त दुश्मन हो सकते हैं, इनको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है, लॉस ऑफ मनी हो सकती है, लोन लाइबिलिटीज हो सकती है, लीगल नोटिस मिल सकती है इनको, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1-5 या 5-1 की पेयरिंग की। जिनके पास भी 1-5 या 5-1 की पेयरिंग होती है, इसको हम न्यूमोलॉजी में, मोबाइल न्यूमोलॉजी में अच्छी पेयरिंग मानते हैं। जहाँ पे भी 1-5 या 5-1 आ जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं, अपने फादर से सपोर्ट मिलता है, मैरिज में भी ये पेयरिंग अच्छी होती है। ठीक है ना। तो मानिए कि किसी को अगर सपोर्ट चाहिए जिंदगी में, तो वो अपने मोबाइल में 1-5 या 5-1 की पेयरिंग ले सकते हैं। किसी फीमेल के मोबाइल में अगर 1-5 या 5-1 की पेयरिंग होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको मतलब अपने मैटरनल हाउस से भी सपोर्ट मिलता है, अपने फादर से सपोर्ट मिलता है। अब आप लोग चेक करिए अपनी पेयरिंग्स 1-6 या 6-1 की। अगर आपके मोबाइल में 1-6 या 6-1 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में मनी या जॉब लॉस हो सकता है, उनकी लाइफ में यूटीआई प्रॉब्लम हो सकती है या पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार अगर आपके मोबाइल में 1-6 या 6-1 की पेयरिंग है, तो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और कोई मेल है तो उनकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो 1-6 या 6-1 की पेयरिंग को भी हम बहुत रिकमेंड नहीं करते। अगर आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको एक नया नंबर ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं 1-7 की या 7-1 की। 1-7 या 7-1 ये आपको कनेक्शन कराता है गवर्नमेंट के साथ। ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती है। तो 1-7 और 7-1 भी एक अच्छी पेयरिंग है। अब हम बात करते हैं 1-8 की या 8-1 की। ठीक है ना। तो 1-8 और 8-1 की पेयरिंग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप लोगों में से किसको पता है कि सन और सैटर्न की क्या स्टोरी है? किसी को भी सन एंड सैटर्न की स्टोरी पता है? शत्रु हैं एक दूसरे के। हाँ जी, कैसे शत्रु है? पिता पिता और शत्रु नहीं, पुत्र हैं, बाप पर बेटा है। शत्रु भी हैं। पिता और पुत्र भी हैं और शत्रु भी हैं। नहीं, शत्रु क्यों बने, क्या स्टोरी है इसके पीछे? ये नहीं पता। एक जन बताइए मुझे, किसको स्टोरी पता है? क्योंकि शनिदेव जो है वो छाया के पुत्र थे, उनके अपनी वाइफ से नहीं थे, इसलिए सूर्यदेव ने उनको अपनाने से मना कर दिया था। तब से उनकी आपस में नहीं बनती है। तो छाया के पुत्र हुए तो अपनाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको वो देखने में भी बिल्कुल जैसे सूर्यदेव तो है, बहुत ही दिव्य ज्योति चमकदार है, लेकिन शनिदेव बिल्कुल उनके ऑपोजिट हुए थे। उस वजह से भी सूर्यदेव ने उनकी लुक्स की वजह से भी उनको अपनाने से मना कर दिया था। बेसिकली क्या है, सूर्य का ताप बहुत ज्यादा था, तो उनकी वाइफ ने क्या किया, अपनी छाया को भेज दिया। और छाया को भेज दिया तो छाया से जो संतान होगा तो ब्लैक कलर का ही होगा ना। अब सूर्य का ताप उतने मतलब सुंदरता अच्छी थी, है ना। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उसको तिरस्कार कर दिया। और इस वजह से आप अगर सौरभ मंडल में देखोगे तो सूर्य और
जो शनि है वो सबसे दूर के प्लानेट है, ठीक है, लेकिन बाप बेटे की टक्कर है तो कोई हार भी नहीं मानता, ठीक है। तो जब 1 8 और 8 1 की पेयरिंग आ जाती है तो यहाँ पे सन और आपके सैटर्न एक साथ आ गए, शनि एक साथ आ गए। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि किसी के मोबाइल में अगर 1 8 या 8 1 की पेयरिंग होती है तो ऐसे लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटीज है कि फादर लॉस हो सकते हैं। ऐसे लोगों को फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या बाप बेटे में अनबन हो सकती है, ठीक है, या बाप बेटे एक दूसरे को नहीं समझ पाते। इनकी लाइफ में गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ऐसे लोग जो होते हैं ये जॉब्स भी फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों के मोबाइल में अगर 1 8 और 8 1 की पेयरिंग है तो आप रिलेट कर पा रहे हैं? कोई भी बताएंगे मुझे, है किसी के मोबाइल में 1 8 और 8 1 की पेयरिंग? जी, हम जब एक बार हम गए थे आचार्य जी के पास दिखाने, मेरे कजन ब्रदर की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया था और कहा था फोन नंबर चेंज कराने के लिए, बिल्कुल और कहा था अगर कभी भी आप सूर्य देव की पूजा करेंगे तो दिन में ही करेंगे, सनसेट से पहले, और शनि देव की जो भी आपको करनी होगी वो सनसेट के बाद ही करेंगे, एंटी नहीं करनी है, नहीं तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ऐसा बताया था उन्होंने। बिल्कुल, लेडीज के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फादर और संतान की बात आ गई, ठीक है ना, तो कुछ हद तक लेडीज के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अब हम बात करेंगे 1 9 और 9 1 की। 1 मतलब हो गया सूर्य, 9 नंबर हो गया मंगल। तो 1 9 9 1 की पेयरिंग भी अच्छी होती है। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, और हमेशा आपको हाई पोजीशन पे दिखेंगे। कोई 1 9 और 9 1 वाले पर्सन अगर छोटे पोस्ट पे भी ज्वाइन करते हैं तो आगे जाके वो मतलब किसी कंपनी के सीईओ एमडी भी बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ये अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप न्यूमोलॉजी में देखेंगे तो 1 9 को सबसे ज्यादा 5 स्टार मार्क्स दिया गया है, तो 1 9 की पेयरिंग को अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे 2 3 और 3 2 की। तो 2 मतलब हो गया मून और 3 नंबर हो गया जुपिटर। आप लोगों में से किसको मून और जुपिटर की स्टोरी पता है? 2 3 3 2 किसी को पता है मून और जुपिटर की स्टोरी? किसी को भी नहीं पता है? जिनको भी पता है हैंड रेज करिए। रमेश जी आप बताएंगे मून एंड जुपिटर की स्टोरी? हाँ जी, बता पाऊंगा। हाँ जी बताइए बिल्कुल। ऐसा था कि जैसे गुरुदेव हैं जो वो एक सामाजिक प्लेनेट है और सामाजिक कार्यों में लगा रहते थे। तो कहते हैं एक बार उनकी जो है मिसेज बीमार हो गई, और लेकिन वो फिर भी उनकी देखभाल नहीं कर पाए। तो उन्होंने मून की ड्यूटी लगाई उनकी देखभाल करने के लिए। तो जब अब देखभाल करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई, तो मून से मतलब जो उनकी पत्नी थी गुरु जी की, वो इम्प्रेस हो गई, और उनका एक जो पुत्र हुआ वो बुद्ध जी हुए। बिल्कुल। तो मून मून और जुपिटर की जो वाइफ है उनका जो पुत्र संतान हुआ वो जुपिटर, वो मरकरी है, बुध है। तो इसमें जी। प्रॉब्लम क्या है कि पुराने जमाने में जब आपके पूजा होती थी या कुछ भी होती तो वाइफ को साथ के बिठाया जाता था। अब जुपिटर की वाइफ मून के साथ चली गई, तो सब लोगों ने फिर रिक्वेस्ट करके वापस उनकी वाइफ को उनके पास लेके आए। अब हुआ क्या, मरकरी ना तो मून के पास रह पाया ना जुपिटर के पास रह पाया, राइट। तो मून को ऐसे भी ट्रांसजेंडर भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब मेल फीमेल दोनों वो। तो अब इस स्टोरी से क्या समझ में आया? 2 मतलब हो गया आपका मून और 3 नंबर मतलब हो गया जुपिटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां पे भी 2 3 या 3 2 का पेयरिंग आता है वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की बात आ सकती है, या ऐसे जगह पे आपको चाइल्ड हैप्पीनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या जो भी 2 3 और 3 2 को 2 3 3 2 जहाँ पे आता है वहां पे वो पर्सन अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त भी करता है। तो ये सारी चीजें उसी स्टोरी से आपके रिलेट होती है। ये शत्रुहंता योग कैसे बनता है मैम? शत्रुहंता के पीछे मतलब क्या इसकी कहानी हो सकती है? जो 2 और 3 है ना उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको शत्रुहंता योग के लिए अच्छा मानते हैं, मून के लिए या जुपिटर के लिए। बेसिकली ये माना जाता है कि मून जुपिटर का स्टूडेंट था, ठीक है ना, स्टूडेंट था, ठीक है। इसलिए जब वो चले गए थे तो उन्होंने देखभाल के लिए बोला कि मेरी वाइफ की देखभाल करना। बट मून जो है बेसिकली वो बहुत हैंडसम प्लानेट है, ठीक है,
ऐसे हम मून से मदर को देखते हैं, ठीक है, मदर को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं एंड इन चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर आप स्टोरी में देखो तो मून को एज ए मेल माना गया है। अब हम बात करते हैं 2-4 की और 4-2 की। 2-4 और 4-2 को भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, मूडी हो सकते हैं, इनकी जिंदगी में निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, कभी कभी 2-4 वाले क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकते हैं। मतलब 24 घंटा इनका दिमाग चलता रहता है, तो दिमाग चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे ना। ऐसे लोगों को अगर जिंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2-4 और 4-2 अगर किसी की पेयरिंग है तो। अब हम बात करेंगे 2-5 और 5-2 की। 2 मतलब मून हो गया, 5 मतलब मरकरी हो गया। 2-5 और 5-2 पेयरिंग को ऑकल्ट साइंस के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में अच्छा काम करते हैं और इनके हाथ में एक मैजिकल पावर होता है। मतलब ये मानो कि हीलिंग कर सकते हैं लोगों की अच्छी। जिनके पास भी 2-5 या 5-2 की पेयरिंग होगी उनकी एयर ट्रेवलिंग्स भी बहुत हो सकती है। मतलब ये पर्पसफुल ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं और हो सकता है कि घूमने के लिए जा रहे हो, तो दोनों चीज इनमें हो सकती है। अगर हम बात करेंगे 2-6 और 6-2 की, 2 मतलब हो गया मून और 6 मतलब हो गया विनस। तो 2 नंबर को अगर देखा जाए तो एज ए मदर भी देखा जाता है और 6 नंबर को देखा जाए तो बहू के रूप में देखा जाता है, डॉटर इन लॉ। तो जहां पे मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एक साथ होगी वो पेयरिंग कैसी होगी, कौन बताएगा? मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एक साथ है तो पेयरिंग को हम अच्छा मानेंगे या नहीं मानेंगे? बनेगी ही नहीं आपस में। बनेगी नहीं। कोई फीमेल आंसर करे मुझे। मेरा है जी 6-2 और बहुत ही प्रॉब्लम है जी। कितना ही कोशिश कर लो कभी बैठता ही नहीं है। और कोई फीमेल बताइए कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एक साथ होंगे तो कैसा रहेगा? देखो, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एक साथ रहेगा तो अच्छा भी हो सकता है। दोनों अगर मिलके रहे तो पूरे घर को अपने हिसाब से चला सकती है, कन्विंस कर सकती है। और अगर दोनों की नहीं बनेगी तो बहुत सारी मुश्किलें भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी कहो तो आप बाद में चाहे कितना ही सोच लो शांति से, लेकिन उस वक्त तो वो बात कट ही जाती है, वो होती ही नहीं है, आप कितना ही कोशिश कर लो। मेरी तो नहीं हुई, मेरे पास 2-6-2 हैं लगातार, 6-2 एंडिंग ही है मेरी। तो अब आपको ये नंबर, एक नया नंबर ले लेना चाहिए। जी, मैंने आपको नया ही नंबर भेजा है एक्चुअली, वो बाई चांस ही मैंने लिया था तो वो नया नंबर बनाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा वो 6-2 की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको फिर मैं निकाल दूंगी। हम्म। तो 2662 जब आ जाता है तो ऐसे लोगों की एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब आप लोगों को एक चीज और समझा देती हूँ। मोबाइल नंबर जो है वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मीन करता है, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन इन एजुकेशन बोल रहे हैं तो मोबाइल नंबर तो आपने आज लिया है ना, ऑब्स्ट्रक्शन तो बचपन में आ गई, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को बता सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2-6 की या 6-2 की पेयरिंग में पर्सन को एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। ऐसे लोगों की कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। क्यों? मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ दोनों अगर कुछ करना चाहे तो घर वाले थोड़ी मना कर सकते हैं, तो फिर वो कन्विंस कर लेती है सबको। लेकिन अगर किसी फीमेल के मोबाइल में आपका 2-6 या 6-2 की पेयरिंग होती है तो ऐसे लोगों की मदर इन लॉ के साथ अनबन रहती है और कई बार चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी फीमेल को अगर प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे और उनके पेयरिंग में अगर 2-6 या 6-2 की पेयरिंग है तो आप उनको एक नया नंबर सजेस्ट करिए। अब मानिए कि किसी के मेल के मोबाइल नंबर में 2-6 या 6-2 की पेयरिंग है तो ऐसे लोग जो है मनी के पीछे थोड़ा भाग सकते हैं। चांसेस ये भी कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है। या फिर एक चीज और हो सकती है, अगर किसी भी मेल के मोबाइल नंबर में 2-6 या 6-2 की पेयरिंग है तो उनकी दूसरी मैरिज की चांस बनती है। अब दूसरी मैरिज मतलब ये भी हो सकता है कि शादी के पहले वो कोई सीरियस रिलेशनशिप में रहे या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, या कई बार ऐसा भी होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली ट्री के साथ शादी करा दी गई, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड मैरिज का एक योग बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे जितनी भी फीमेल है और जाके वो अपने हस्बैंड के मोबाइल में देख रही है कि 2-6 या 6-2 की पेयरिंग है तो उनको बिल्कुल भी डाउट ना करे, ये एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सेकेंड मैरिज का योग बन सकता है किसी के पास 2-6-6-2 और
अब हम बात करेंगे 2772 की। 2772 में क्या होता है, पर्सन को जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिन डिजीजेस हो सकती है। एंड अगर इनके पास बहुत पैसा होता भी है तब भी उस पैसे का ये लोग यूज नहीं कर पाते। 28 और 82 की पेयरिंग। अब मुझे बताइए, 2 नंबर से हम पानी को देखते हैं और 8 नंबर से हम आयरन को देखते हैं। अब अगर लोहे में पानी गिरेगा तो क्या होगा? जंग होगा। जंग होगा। तो 28 और 82 जिनके भी मोबाइल में जंग। पेयरिंग्स है, आप देखिए आपके घर में या घर के आसपास सीलन एंड लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करेगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग मनी स्पेंड करते हैं मेडिसिन के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर। अगर इनके कर्मा अच्छे हैं तो इनके पास लिक्विड कैश हो सकता है, लेकिन कर्मा अच्छे होने पड़ेंगे। और जहां पे भी 28 या 82 की पेयरिंग होती है तो वहां पे आप देखेंगे कि 2 सिस्टर्स की शादी एक ही घर में 2 ब्रदर्स के साथ हो सकती है, उसके भी चांस बनते हैं। अब हम बात करेंगे 29 और 92 की। अगर 29 और 92 की पेयरिंग है आपके पास तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी होंगी, आपके पास अपना कमाया हुआ धन होगा। और ऐसे जो लोग होंगे इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मनी के साथ, मतलब बैंक में, अकाउंट्स में, सैलरी हैंडलिंग में, इंश्योरेंस में, इस तरीके का हो सकता है। अब हम बात करेंगे 29 और 92 की पेयरिंग की। अगर 29 और 92 की पेयरिंग है आपके पास तो आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है। सेम बात अभी हमने बता दी थी, 2992 की बता दी आपको। अब हम बात करेंगे 34 और 43 की। 34 मतलब हो गया जुपिटर एंड राहु, राहु एंड जुपिटर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास ये पेयरिंग्स होते हैं, ऐसे लोगों को लोग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लंबा नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है कि वो पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से बाहर चले गए हों। 3443 पेयरिंग को हमने मोबाइल न्यूमोलॉजी में अच्छा नहीं बताया है। ऐसे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेग शिवरिंग हो सकती है, इनके घर में या कहीं भी नॉन फैमिली मेंबर में पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3443 वाले लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है और ये लोग जिद्दी भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 35 और 53 की। 3 मतलब जुपिटर, 5 मतलब मरकरी। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? 35 और 53 क्या रिलेशन है 3 और 5 का? फादर सन, फादर स्टेप सन, फादर। बिल्कुल। अब क्या, गुरु गुरु है और एक राजकुमार है। हाँ वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 3553 में क्या होता है कि अगर ये पेयरिंग आपके पास है तो हो सकता है कि आप अपने फर्स्ट हाउस से दूर रहें। मतलब हो सकता है कि शादी की वजह से बाहर आ गए, पढ़ाई की वजह से आ गए, जॉब की वजह से आ गए। 3 नंबर जो है जुपिटर है, ज्ञान का कारक है। 5 नंबर मरकरी, बुद्धि का कारक है। तो जिनके पास भी 35 और 53 की पेयरिंग होते हैं, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैम क्या ये बाहर विदेश में भी रह सकते हैं? हाँ, घर फर्स्ट, विदेश के भी? विदेश भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे 36 और 63। 3 हो गया जुपिटर का नंबर, 6 हो गया आपका विनस, शुक्राचार्य। तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा 36 का आंकड़ा, ठीक है, कि 3 और 6 का आपस में नहीं बनती। बट ये जो कंसेप्ट है ये पुराना कंसेप्ट है। आज के युग में अगर आप देखो तो हमें ज्ञान की भी जरूरत है और हमें मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की भी जरूरत है। तो 36 और 63 पेयरिंग को मैं एक अच्छा पेयरिंग मानती हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग व्यूज दिखेंगे, अलग अलग जगह पे अगर आप ये कोर्स करेंगे तो लोग अलग अलग आपको बता सकते हैं। बट हम 3663 को अच्छा पेयरिंग मानते हैं। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इनमें एटीट्यूड या सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा नॉलेज होता है और ये लोग स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे 37 और 73। 3 हो गया जुपिटर और 7 हो गया केतु। ये जो पेयरिंग है इस पेयरिंग को बहुत अच्छा माना जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, खासकर ओकल्टिस्ट के लिए। हमारे रजनी मैम के मोबाइल नंबर में अगर आप देखोगे तो ये पेयरिंग 2 बार आती है। ये बहुत ही अच्छी पेयरिंग है और इस पेयरिंग में पर्सन जो होता है वो रेस्पेक्टिव फील्ड में अच्छे टॉप पोजीशन तक जा सकता है। ऐसे लोगों को जिंदगी में फिनेंशियल सपोर्ट मिलती है, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है अपना काम करने के लिए। ऐसे लोगों की एजुकेशन अच्छी होती है, ऐसे लोग ओकल्ट साइंस में अच्छा काम करते हैं। थैंक यू आप मैम, आपकी वजह से। नहीं ये मेरे को आपने नवंबर में दिया था ना?
नवंबर जी में मुझे ये नंबर दिया था आपने। हाँ जी मैम। तो उसके बाद मतलब समझ लो कि थाउजेंड्स में लोग जुड़े हैं मेरे साथ। जो पहले हंड्रेड्स में थे ना, अभी थाउजेंड्स में जुड़े हैं हम। मैम ये ऐसी पेयरिंग है जो आपको टॉप पोजीशन तक ले जाएगा। अभी तो आप 100 की बात कर रहे हो, फिर लाखों की बात करोगे। चलो आप मेरे साथ ही हो कि इकट्ठे ही एंजॉय करेंगे। हाँ, अपना भी और ले लेना साथ साथ, ये और ना हो कि मैं चली जाऊँ, हमारे आप हमारे सारे आपको साथ रखें। पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ है ना। बिल्कुल सब साथ साथ जाएंगे। हाँ, अब हम तो बात इसका करेंगे। तो अपने आप जन्म उसके साथ तो नहीं हाँ जी। देखेंगे भाग्यांक या उस या उनकी पेयरिंग कोई ले लेता है, हाँ हाँ उसी ऐसे से। तो नहीं ले सकता ये? वो देखते हैं हम आपका जो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर उसको देखेंगे। पूरा नंबर जब बनाएंगे तो सारी चीज देखते हैं। दोनों देख के बनाना ना, ऐसे तो नहीं बनाना। ना देख के बनाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 38 और 83 की। 38 और 83 जो पेयरिंग है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या सेल्स फील्ड में काम करते हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं, या मीडिएटर, मतलब दो जनों को बीच में मिला के कोई काम करवा देना, वो मीडिएटर वाले काम के लोगों के लिए 38 वाला अच्छा पेयरिंग है, बट सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब हम बात करेंगे 39 और 93 की पेयरिंग की। 39 और 93 की जो पेयरिंग होती है, ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं, और ऐसे लोग एनजीओ वगैरह में या सोशल सर्विस का काम बहुत अच्छा करते हैं, जिसके पास 39 या 93 की पेयरिंग है। अब हम बात करेंगे 45 और 54 की पेयरिंग की। तो जहां पे भी आपका 45 या 54 आ जाता है, राहु और मरकरी, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं एंड लेकिन इस पेयरिंग को बहुत अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोगों की अगर कोई सिस्टर होती है तो उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डॉटर होती है तो भी डॉटर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे लोग फ्रिक्वेंटली कोर्ट या हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो मानिए कि कोई कोर्ट में ही काम कर रहा है, एडवोकेट है या जज है, या कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डॉक्टर है या नर्स है, तो उनके चक्कर तो लगेंगे ही ना। तो उस सेंस में अगर उनके पास ये पेयरिंग है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट नया किसी को अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं तो 45 या 54 की पेयरिंग नहीं लेंगे। अब हम बात करेंगे 46 और 64 की पेयरिंग। एक मिनट में पूछ लूं कुछ, एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। तो अगर 45 54 में हम जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके पास है तो एज ए प्रोफेशन वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सिस्टर या डॉटर को फिर भी प्रॉब्लम होगी उससे या नहीं होगी, अगर वो काम कर रहे हैं तब भी? अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो हो सकता नहीं होगी, लेकिन अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर चेंज कर देना है। जी ठीक वो ठीक, आप थैंक उनको पूछ लीजिएगा कि वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है क्या, है तो फिर आप उनको चेंज करने का सजेशन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे 46 या 64 की। 4 हो गया राहु, 6 हो गया विनस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, आपके स्किन या पाइल्स में पैचेस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है। किड्स के मोबाइल में अगर 46 या 64 की पेयरिंग है तो अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे 4774 की। अब मुझे बताइए, राहु और केतु की स्टोरी किसको पता है? स्वरभानु राक्षस था, स्टोरी किसको पता है? मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए। जी, तो जब हम हमने वो सागर मंथन में जब अमृत निकला था, तो अमृत कलश के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को एक तरफ बिठाया और राक्षसों को एक तरफ बिठाया और कहा वो बारी बारी से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन राक्षसों में से एक राक्षस थे जो स्वरभानु, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को ही दे रहे हैं और राक्षसों को नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने देवता का स्वरूप बना के देवताओं के साथ वो बैठ गए। उस वक्त सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें देख लिया अमृत लेते हुए, लेकिन तब तक अमृत का पान स्वरभानु ने कर लिया था। तो लेकिन वो अमृत उनकी पूरी बॉडी में नहीं गया था, वो मुंह में ही था, जब भगवान विष्णु ने उनको अपने चक्र से उनका शीश अलग कर लिया था। तो जो ऊपर सिर का भाग है, जिनको हम राहुदेव बोलते हैं, वो नंबर 4 है, और जो नीचे का भाग है जिनको हम केतु देव बोलते हैं, वो 7 है। और 47 और 74 की युति बेसिकली एक दूसरे को कंप्लीट करती है, पूरी बॉडी को मतलब कंप्लीट करती है, कंप्लीशन देती है। तो दिमाग से सोचते भी हैं और बॉडी से इम्प्लीमेंट भी करते हैं ऐसे लोग।
नॉर्मली हम कहीं ना कहीं कमी होती है, हर कोई नहीं कर पाता दोनों का। तो 4-7 वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉडी उनकी पूरी हो रही है। बिल्कुल। तो थैंक यू मैम। अब देखिए, जो 4 और 7 अगर मिल जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी कि नहीं? तो अगर ये चीज देखिए, ऐसे तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पेयरिंग आपको एज इट इज नहीं मैच करेगी। आप सब इस लॉजिक को हर जगह मत अप्लाई करिएगा। जो मैं बता रही हूँ पेयरिंग्स का लॉजिक, वो या फिर एक साथ जो नंबर आ रहे हैं उसका लॉजिक्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन कुछ पेयरिंग्स अगर किसी के बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में आ गया, जैसे किसी का बेसिक नंबर 4 हो गया और डेस्टिनी नंबर 7 हो गया, तब भी वो इंसान बहुत पावरफुल होगा। जैसे हमारी रजनी मैम के बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में 4-7 आता है, ठीक है, तो वो इंसान पावरफुल होगा। वो इंसान, अभी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा पर्सन क्लेवर पर्सनैलिटी होगी, सर्विस प्रोवाइडर होंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, विल पावर अच्छा होगा। ऐसे लोग काफी ऑनेस्ट होते हैं, ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं, और ऐसे लोग जुगाड़ू भी होते हैं। मतलब कोई भी काम कैसे मैनेज करके करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है ना? तो किसी के पास भी अगर 4-7 पेयर की पेयरिंग है तो रिलेट कर पा रहे हैं तो जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 4-8 और 8-4 की। 4-8-8-4 की पेयरिंग को अच्छा नहीं माना गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ऐसे लोगों को अनक्यूरेबल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लाइलाज बीमारी, ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज इनको पता ही ना चले। क्रोनिक डिजीजेस हो सकती है, बीपी, शुगर, आपका डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की कोई क्रोनिक बीमारी भी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इनके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस या कोई भी रिलेटेड टू लीगल इश्यूज कोई भी चीज आ सकती है। तो 4-8-8-4 की पेयरिंग को भी हमने अच्छा नहीं माना है। अब बात करेंगे 4-9 और 9-4। 4 राहु, 9 मंगल, ठीक है। तो 4-9-9-4 वाले लोग जो होते हैं रिस्की काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में सक्सेस मिलती है, हार्ड वर्क कर सकते हैं। ऐसे लोग यूनिफॉर्म काम करना पसंद करते हैं, मतलब एक ही तरीके का काम बार बार करना पसंद करते हैं, हिम्मती होते हैं, दबंग नेचर के होते हैं। अब हम बात करेंगे 5-6 और 6-5 की। तो 5-6-6-5 को अच्छी पेयरिंग नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े शाई नेचर के होते हैं, और शाई नेचर की होने की वजह से क्या होता है, इनकी मनी स्टक हो जाती है। जैसे इन्होंने कहीं बिजनेस कर लिया, कहीं पार्टनरशिप कर ली, तो चांसेस बनेंगे कि ये अपनी पैसे को मांगने में खुद ही इनको शाई फील होगा। ठीक है, ऐसे लोग अपने प्यार मोहब्बत में भी धोखा खा जाते हैं, और लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी 5-6 और 6-5 वाली पेयरिंग है किसी के भी मोबाइल नंबर में, तो डिलीट करके देखिएगा। जब हमारा ये टॉपिक वो हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो उस टाइम पे जो लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं वो मुझे बताइएगा। अब हम बात करेंगे 5-7 और 7-5 की पेयरिंग की। 5-7 और 7-5 की पेयरिंग को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग होते हैं गुड पब्लिक स्पीकर, अच्छे बिजनेसमैन। ऐसे लोग राइटर अच्छे बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हैं। इनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने मोबाइल नंबर में जब 5-7 लिया, उसके बाद 1 मंथ के अंदर मेरे पास टीचिंग का प्रपोजल आ गया, और उसी के बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी। तो नंबर क्या होता है, बहुत आपके ऊपर वर्क करता है अगर आप ट्रस्ट करते हो तो 5-7-7-5 पेयरिंग बहुत अच्छी है पब्लिक स्पीकर्स के लिए। जो लोग टीचर्स हैं, ओकल्टिस्ट है, या पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उनके लिए अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे 5-8 और 8-5 की। ऐसे पेयरिंग को अच्छा नहीं माना जाता, इसमें कंप्लीटली लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, मनी ब्लॉक। ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटेड माइंडेड होते हैं, लाखों करोड़ों की बात करते हैं, छोटी बात तो करते ही नहीं है। अब हम बात करेंगे 5-9 और 9-5 की। 5 नंबर मतलब कम्युनिकेशन, मरकरी का नंबर है। 9 नंबर मतलब मंगल। मंगल को हम स्पाइसेस से भी देखते हैं, मसालों से देखते हैं। अब किसी की कम्युनिकेशन में अगर मसाले आ जाएंगे, किसी की कम्युनिकेशन मसालेदार होगी तो कैसा रहेगा? मसाले में कुछ भी हो सकता है, मिर्ची भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी की कम्युनिकेशन में अगर मसाले होंगे तो उसको हम कैसा मानेंगे? कौन बताएगा? रिलेशनशिप खराब कर लेंगे ऐसे बहुत ही वो बोल के। हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? आ, थोड़ा डिप्लोमेटिक बात भी कह दें, लेकिन किसी को बुरा भी नहीं लगे। तो हमारा कम्युनिकेशन तीखी में तीखी बातचीत हो सकती है, तीखी हमारा वाणी हो सकती है।
हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए, ठीक है ना। जी तो जी जहाँ पे स्पाइसेस आ जाएंगे, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देने की वजह से क्या होता है कि इनके रिलेशन कम रहते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं कि ये पर्सन मुंह से कड़वा है, दिल से अच्छा है, तो वो उनके साथ अच्छा रिलेशन रख लेंगे। लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग लेकिन बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है इनका, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं एंड कम रिलेशन होते हैं बट अच्छे रिलेशन होते हैं। लोग इनको कई बार रूट समझते हैं। अब हम बात करेंगे 6776 की। अब जैसे कुछ कुछ नंबर में कंट्रोवर्सी रहती है, जैसे 32 की हमने बात करी, तो 32 एक गजकेसरी योग भी बनाता है, ठीक है। तो गजकेसरी योग बनाता है तो शत्रुघ्नता योग और ये सारी चीजें भी बनाता है। तो एक ही नंबर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कई एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव भी होते हैं, कई निगेटिव भी होते हैं, राइट। अब जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी पता है उनको पता है कि 6 नंबर विनस का है और 7 नंबर केतु का है। तो एस्ट्रोलॉजिकली 6 और 7 को अच्छा नहीं माना जाता जब एक ही भाव में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विनस जो केतु है उसको केची माना जाता है। केची मतलब ये डिस्कनेक्शन कर सकता है, राइट। लेकिन हर चीज के सोचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी होते हैं। अब 6 नंबर विनस का नंबर है, मतलब हमारे स्पाउस का नंबर भी है। 7 नंबर केतु है, मतलब हमारे पुत्र संतान का भी कारक है, ठीक है। अब 6 और 7 अगर हम एक साथ ऐसे देखें कि हमारे स्पाउस है और साथ में पुत्र बैठा हुआ है, तो 6-7 की पेयरिंग को हम खराब मानेंगे क्या? अगर आपके हस्बैंड और आपका बेटा एक साथ है तो पेयरिंग खराब होगी क्या? कौन जवाब देगा? कोई फीमेल आंसर करे मुझे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सोचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। और बात है कि जब न्यूमरोलॉजी बनी तो एक डिफरेंस माहौल था। तो ये जो न्यूमरोलॉजी हो गई चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये स्थान काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती रहती है, ठीक है। तो 6776 को सोचने के दो तरीके हैं। इसको आप अच्छा भी मान सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैं पर्सनली 6776 को अच्छा पेयरिंग मानती हूँ। ऐसे लोग म्यूजिक लवर होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं एंड लव मैरिज की भी चांसेस होती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें 6-7 या 7-6 की पेयरिंग दे सकते हैं। लेकिन इसमें मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। मेरा जो व्यू है मैंने आपको बता दिया या आपसे शेयर कर दिया। अब हम बात करेंगे 6-8 और 8-6 की। 6-8 और 8-6 आपको दे सकता है हेल्थ प्रॉब्लम, आई चेस्ट ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसे ऐसा पेयरिंग ओनली अगर सर्जन हो, कोई डॉक्टर्स हो और उनके नंबर में है और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है। अब हम बात करेंगे 6-9 और 9-6 की। 6-9 और 9-6 वाले लोग बहुत क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन 6-9 और 9-6 वाले जनरली अपोजिट सेक्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। कोई फीमेल होगी तो मेल के साथ काम करना पसंद करेगी, मेल होंगे तो फीमेल के साथ काम करना पसंद करेंगे। जो भी लोग इवेंट मैनेजमेंट में है, मैरिज प्लानर्स है, डिजाइनर्स है, वो लोग अपने मोबाइल नंबर में 6-9 और 9-6 की पेयरिंग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7-8 और 8-7 की। 7 नंबर केतु का हो गया, 8 नंबर शनि का हो गया। ऐसे लोग स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। इनकी जिंदगी में थोड़े निगेटिव थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, लोनलीनेस भी होता है, लेकिन इनके पास पावर होता है कि ये अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। तो 7-8 और 8-7 पेयरिंग जो है, वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाता है और दूसरों की जिंदगी में भी दूसरों की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं लाइट या उजाला लेके आ सकता है। 7997 पेयरिंग में केतु और मंगल आ गया। अगर किसी बच्चे के मोबाइल नंबर में आपको 7997 देना है जिसको कोई पेन्स वगैरह ना हो, तो पेन वगैरह अगर नहीं हो, और अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उनके मोबाइल में 79 और 97 की पेयरिंग दे सकते हैं। लेकिन कोई भी पर्सन अगर मेच्योर्ड है और उनकी बॉडी में पेन वगैरह है तो 7997 की पेयरिंग नहीं देनी चाहिए। ये जिंदगी में अप्स एंड डाउन कर सकता है, आपके करियर में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो किसी भी मेच्योर्ड पर्सन को हमें 7997 की पेयरिंग नहीं देनी चाहिए अगर ये सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं। ये हमारा वेबिनार है, तो यहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं करेंगे। जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 8-9 और 9-8 की।
8, 9 और 9, 8 में क्या हो सकता है, पर्सन थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, आर्गुमेंट करेगा लेकिन लॉजिकल पॉइंट्स पे आर्गुमेंट करेगा, ब्रदर के साथ भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। ऐसे लोगों का वर्क प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स है, कंसल्टेंट्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, एडवोकेट है, स्टॉक ब्रोकर है, अगर उनके पास 8, 9 और 9, 8 की पेयरिंग है और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का कंटेंट था। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग अपने नंबर के साथ रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए वो मुझे बता सकते हैं। उससे पहले बस आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के पहले बस हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि हमारा एक 5 दिन का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है, जिसमें बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्टिव लेवल हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये जो कोर्स है इसका कंटेंट होगा, इसमें आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर 1 to 9 बताया जाएगा, कंजंक्शंस क्या होते हैं, पेयरिंग्स क्या होती है, कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रेपिटेटिव नंबर्स क्या होते हैं, हॉस्टाइल नंबर्स क्या होते हैं, चौथी दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट क्या होता है, डायगोनल रिलेशंस, ट्रायंगुलर रिलेशंस, स्क्रीन सेवर, कलर्स ऑफ मोबाइल नंबर, प्रोफेशन इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फेवरेबल चार्जिंग डायरेक्शन, और ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। और सबसे बड़ा जो ये कोर्स है, इसमें सबसे बड़ा जो ऑफर वो ये है कि आपको एक मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी फ्री दी जाएगी। मेरे एक मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी का जो चार्जेस है वो 1100 रुपीज है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री दी जाएगी, और ये सारी चीजें जो कवर करेंगे वो आपका बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शन लेवल होगा। तो इस कोर्स की जो फीस है वो ज्यादा है, बट आज जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट है उनके लिए डिस्काउंटेड फीस है, और डिस्काउंटेड फीस है हमारी 999 रुपया, 999। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल 12 बजे तक का आपका टाइमिंग है जहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो 999 रुपीज पे करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और डिटेल क्या सारी है? आपके ग्रुप में आ जाएगी। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। बस सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, 5 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। इसके अलावा हमारा एक फुल न्यूमोलॉजी का कोर्स भी है, जिसमें हम हर तरह की न्यूमोलॉजी के बारे में बताते हैं। न्यूमोलॉजी का बेसिक्स क्या होते हैं, 1 to 9 नंबर की सारी चीजें, मेजर नंबर, कंपाउंड नंबर, मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर। इसके अलावा आपके मोबाइल न्यूमोलॉजी कोर्स भी होगा, उसमें वैदिक न्यूमोलॉजी का कोर्स रहेगा। वैदिक न्यूमोलॉजी में भी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी चीजें बताई जाएगी, और सारे कोर्सेज आपके बेसिक टू एडवांस है। नेम न्यूमोलॉजी का कोर्स बताया जाएगा, जिसमें 3 मेथड से नेम न्यूमोलॉजी सिखाएंगे, कैल्डियन मेथड से, पॉपुलर मेथड से, और सीपीएल मेथड सिखाएंगे, और साथ के साथ प्रोनोलॉजी भी सिखाएंगे। लोशु ग्रिड न्यूमोलॉजी है उस कोर्स में, एंड मेडिकल न्यूमोलॉजी है, आपका न्यूमेरु वास्तु है, कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से घर का वास्तु ठीक करते हैं वो है। मेडिकल न्यूमोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो सारा कुछ बताएंगे। प्रश्न शास्त्र के बारे में बताएंगे, मोबाइल न्यूमोलॉजी भी उसमें रहेगा, एंड उसके अलावा आपका अंक प्रश्न शास्त्र बताएंगे। तो अंक प्रश्न शास्त्र में हमारे 9 मेथड्स है, राइस प्रेडिक्शन मेथड, साइलेंट क्वेश्चन, कॉइन प्रेडिक्शन, पिरामिड प्रेडिक्शन, मिस्टिक पिरामिड, कोडी प्रेडिक्शन, हनुमान प्रश्नावली, नवदुर्गा प्रश्नावली, गणेश प्रश्नावली, कार नंबर कैलकुलेशन बताएंगे, रिमेडीज बताएंगे, क्रिस्टल का कोर्स बताएंगे, बेसिक, एडवांस, प्रेडिक्टिव, यंत्राज, 50 तरह के यंत्राज बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है, वैदिक रिमेडीज बताएंगे, वास्तु रिमेडीज बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी वास्तु रिमेडीज भी होंगी। तो फुल न्यूमोलॉजी का भी हमारा एक कोर्स है, A to Z न्यूमोलॉजी। मैम तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ज्यादा ज्यादा ब्यूटीफुल ऑफिस कोर्स का काम कर डिजाइन रही है। कर दिया आपने। हाँ, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनली कंसल्टेंसी प्रोफेशनली कर भी सकता है। काम कर सकता है। हाँ, वेरी गुड, और वेरी इस गुड। कोर्स की जो सबसे अच्छा पार्ट वो ये है कि इस कोर्स के एंड में हम आपको रिपोर्ट्स बनाना सिखाएंगे। कोई भी क्लाइंट अगर आएगा तो ये सारे जो साइंसेस यहाँ पढ़ेंगे उनको हम्म मिला के कैसे रिपोर्ट्स बनाना वो सीखेंगे, और साथ के साथ कैसे आपको क्लाइंट्स हैंडल करना है वो भी सिखाएंगे। तो ये 2 कोर्सेज है हमारे इस मंच पे। तो कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो मुझे या मैडम को कांटेक्ट कर सकता है। मैम इसकी ड्यूरेशन बता दीजिए, और हम लोग टाइम वगैरह कब रखेंगे अगर आएगा जब ये या ज्वाइन कोर्स हम स्टार्ट जुलाई करें। में करेंगे, और कोशिश करेंगे रात के 9 बजे करने के लिए। 9 ठीक। बजे में क्या है, सब लोग फ्री होकर आराम से क्लास कर यस, सकते हैं। यस, और यस। इस क्लास का ड्यूरेशन 37 डेज है। 37 डेज हम बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ज्यादा दिन का कोर्स हो। और जो ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो 5 दिन का है। ठीक है। ठीक है। आप लोग जो भी कोर्स करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर मैम का नंबर
ये दूसरा नंबर जो है वो मैम का है, ये फर्स्ट नंबर मेरा 93553137 है ना, और दूसरा नंबर मैम का है, आप डायरेक्ट उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट मैम के पास ही होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जिनको भी हमारे पास 2 ले। मोबाइल नंबर है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हो गया रजनी मैम का नंबर 9355313737। अगेन मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ 9355313737। और जो मेरा नंबर है वो है 7669311557। नंबर फिर से रिपीट करती हूँ 7669311557। कोई भी इंटरेस्टेड होंगे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम इसकी आप वो एनर्जी हाँ, एक्सचेंज पर्सनली बताएंगे? जो हमारा मोबाइल न्यूमोलॉजी का कोर्स है मैम, उसकी एनर्जी एक्सचेंज 999 रुपये है। और और फुल न्यूमोलॉजी में हम डिस्काउंट देंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। दिस इज प्रोफेशनल कोर्स, मीन्स कि हम इसको प्रोफेशनल कोर्स कह सकते हैं कि आपको टुकड़ों में कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप न्यूमोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो ये एक कोर्स काफी है आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि ये करने के बाद वो बंदा एज ए न्यूमोलॉजिस्ट काम बहुत जल्दी कर सकता है ना। एस्ट्रोलॉजी में फिर भी जैसे हमें सालों चाहिए होते हैं, सालों, तब भी हम लोग कहते हैं कम सीखा है, अभी और चाहिए, है ना। तो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है ना, आसान साइंस है ये, नो डाउट एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जी आसान है और एक्यूरेसी है। कोई भी जी पर्सन 3 महीने में या 6 महीने में न्यूमरोलॉजी का मास्टर बन सकता है। और जी, बन के वो क्या है, कंसल्टेंसी भी ले सकता है, अर्निंग भी कर बिल्कुल सकता है। हमारा मेन मोटो ही है लर्निंग फॉर अर्निंग। तो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में आप बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो लेकिन आपको चीजों की एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो हमने जो ये एक्यूरेसी, प्रोफेशनल कोर्स डिजाइन किया, वो ऐसे डिजाइन किया है कि उसके बाद आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। चाहे वो अर्निंग कंसल्टेंसी हो चाहे टीचिंग हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम और से। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शन लेवल कंप्लीटली सिखाया जाएगा। कोई अगर एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स कर सकता है तो वो अर्निंग शुरू कर सकता है, ठीक है ना। हम्म। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे ना, वो मुझे या फिर मैम के डायरेक्ट नंबर पे कर लो, और क्या कहते हैं उस पे आप सारा उसकी फीस की डिटेल्स और पेमेंट के जो भी लिंक है वो मैम से आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। देखिए, जो हमारी फुल न्यूमरोलॉजी की कोर्स है, उसकी जो फीस है, इसमें आपको 15 तरह की न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। और सारी रिपोर्ट्स बनाना सिखाया जाएगा, और कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है सिखाया जाएगा। आपको बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शंस लेवल तक एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने तक जितनी चीजों की जरूरत होगी सब कुछ सिखाया जाएगा। इस कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज 36,000 रुपीज है। लेकिन जो लोग भी इंटरेस्टेड है, यहाँ प्रेजेंट है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी जो फीस है डिस्काउंटेड, वो 15,000 रुपीज है। और ये जो ऑफर है आपको, ये कल रात के 12 बजे तक है। हाँ, किसी को अगर दिक्कत है तो हम 15,000 में 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट करके भी लोग पेमेंट कर सकते हैं, अगर ये फुल कोर्स किसी को ज्वाइन करना हो तो। हम्म। महेश जी, सबको आवाज आ रही है? आप प्लीज अपना हेडफोन चेक करिए, मैम की आवाज सभी को आ रही है। एक बार ही अपना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से देखिए। तो ये जो ऑफर ठीक है, है, दोनों ही ऑफर कल रात के 12 बजे तक है, ठीक है। ओके ओके मैम। तो अभी इन लोगों के आप क्वेश्चन किसी के आंसर भी ले कोई लेते हैं। क्वेश्चंस है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। और आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो हमने पेयरिंग्स बताई, ये एक शॉर्टेस्ट टूल है, तो इसके साथ आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो बता सकते हैं। मैम एक सेकंड प्लीज, जिनका पॉसिबल है प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है, मैम कोशिश करेंगी आंसर उन्हीं का होगा फ्रंट से। लेकिन अगर कोई ऑफिस में है, कोई बीमार है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप अवेलेबल हो घर में, प्लीज ओपन योर कैमरा। एक्चुअली कैमरा ऑन करने से आपका सूर्य अच्छा होता है, सन अच्छा होता है। तो जिनको भी अपना सूर्य अच्छा करना, प्लानेट अच्छा करना, वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबकी अपनी देखो प्रॉब्लम्स होती है। हाँ तो कोई अगर, बात नहीं, हाँ, वो अगर कोई अगर इशू नहीं है पॉसिबल हो अगर। तब हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे कोई बिल जरूरी नहीं है, ठीक है। राइट राइट राइट, बिल्कुल अच्छा रहता है। राहुल जी बताइए, क्या क्वेरी है आपकी। प्लीज कहाँ पे है राहुल जी? एक सेकंड मैम। सर आप बाहर हो सर? मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, जिनकी भी क्वेरी है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। पहले राहुल जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ मैडम एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, रमेश जी पूछिए। हाँ जी, मैं ये करूँगी, ये जैसे दोनों कोर्सेज आप करवा रहे हो, क्या इनका कोई सर्टिफिकेट भी देते हो मैडम?
हाँ जी, जो मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा उसमें 1 सर्टिफिकेट मिलेगी, और जो फुल न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा उसमें आपको 15 सर्टिफिकेट्स मिलेगी। सब कोर्सेज की अलग-अलग सर्टिफिकेट मिलेगी, एक ओवरऑल सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो टोटल में आपको 15 + 1 16 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे हम। थैंक यू मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है न्यूमरोलॉजी को लेकर के। जैसे मोबाइल के 10 अंकों का जो जोड़ आता है वो 50 आ गया है, तो क्या हाँ, इसको 55 माने? कितना आ गया 10 अंकों का जोड़? 50 आ गया। नहीं, 50 आ गया तो 5 हो जाएगा ना, सिंगल डिजिट नंबर। अच्छा, एक चीज आप नहीं लोगों को जस्ट बता देती हूँ जो मैंने नहीं बताया था। हम जब कोई भी मोबाइल नंबर का टोटल करेंगे, वो टोटल तब करेंगे जब जो ओरिजिनल नंबर होगा, और जो पेयरिंग देखेंगे वो मॉडिफाइड नंबर से देखेंगे। हाँ वही जब हम टोटल करेंगे तो उसमें जीरो को मॉडिफाई नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ यही क्वेश्चन था। थैंक यू मैडम। ठीक है। एक्चुअली आज वेबिनार था ना, बहुत सारा कंटेंट था, तो थोड़ा सा मतलब स्पीड में मुझे जाना पड़ा। जब क्लासेस होती है तो हमारे पास एनफ टाइम होता है, तो फिर बहुत सारी क्वेरीज और ये सब ले पाते हैं, है ना। ठीक है मैडम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? राहुल जी बताइए। जिनके भी क्वेश्चंस है, जिनका भी पर्सनल क्वेश्चंस है, किसी को अपने मोबाइल नंबर के बारे में पूछना, कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। मैंने कंटेंट इसीलिए थोड़ा स्पीड में कवर किया ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पेयरिंग आपने बताई है, क्या नाम है, जैसे 18 और 81 वाली आप बता रहे थे, ये तो मोस्टली सब नंबर्स में होती है, तो इसका रिजल्ट क्या सब में ही सेम आता है? नहीं, जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो उसको चेंज करेंगे। अगर मानो आपके पास 18 और 81 की पेयरिंग है, और जो बातें मैंने बताई वो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जैसे किसी के पास में मतलब मान लो एक ही नंबर के कई सारे नंबर, मतलब रिपीट हो रहे हो नंबर, अगर जैसे रिपीट नंबर हो रहे हो, जैसे किसी का 99 11 वगैरह आ रहा हो, तो उसका क्या रिजल्ट आता है? उसमें उस नंबर की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे 1 से लेकर 9 प्लानेट होते हैं। 1 जो हो गया सूर्य को मीन करता है, 2 नंबर मून को मीन करता है, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर मरकरी को, 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को, और 9 नंबर आपके मंगल को। अब नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो उस प्लानेट की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब हमारा कोर्स आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे कि 1 से लेकर 9 नंबर मीन क्या करते हैं। और जब रिपीटेड नंबर हो जाते हैं, कोई नंबर आपका 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो उन सब के क्या मीनिंग है वो सब हम पढ़ाएंगे। फुल जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर में एक्चुअल में यही एक दिक्कत है ना, कि उसमें 2 नंबर तो 3 3 4 4 बार आ रहे हैं। तो 2 नंबर आपको इतनी 9, बार नहीं लेना चाहिए। 2 नंबर मून का नंबर है। मून क्या होता है? नहीं 15 नहीं, दिन 2 घड़ी। नंबर मेरे कहने का मतलब है 2 नंबर जैसे कि 9 और 1 3 3 4 4 बार आ रहे हैं। हाँ, वो देखना पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बेसिक नंबर, और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपकी वो जब आप जिंदगी। सीखोगे ना सर, तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या आपके असल में आपके डॉग के साथ चल क्या रहा है, क्या ठीक है। चीज तो वो मैच हो रही हम एक नंबर सजेस्ट करने के पहले सारी चीज देखेंगे। है। आपकी लाइफ यस। में प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिजायर्स क्या है, वो सारी चीजों को समझेंगे। रश्मि मैम, जैसे मूलांक 7 और भाग्यांक 2 वाले क्या न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं जी? उनके लिए तो सबसे अच्छा बनने का वो है। 7 नंबर वाले तो ऑकल साइंस में सबसे अच्छा काम करते हैं। और 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो मून का नंबर है, मतलब इंट्यूशन। 2 नंबर वाले लोगों को गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन होता है। तो हीलर, 7 एंड 2 वालों के लिए तो ऑकल साइंस ही सबसे अच्छा फील्ड है। बेस्ट हीलर्स होते हैं ये। 7 एंड 2 वाले इमोशनल भी होते हैं ना, और इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। अच्छा 7 नंबर का क्या होता है? अपना हेड नहीं होता, तो वो क्या अपने सर को ढूंढते ढूंढते हर चीज के अंदर घुस जाते हैं। रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, ऑकल्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले लोग। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? पद्मा 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 जी। जी, पद्मा जी बोलिए। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मेरा ना मोबाइल नंबर में 45 और 48 ज्यादा आ रहा है। एक्चुअली that is related to my date of birth. It's 5th August 1984. So will it hurt me? It will, और ये मुझे अच्छा करेगा या नेगेटिव कॉम्बिनेशन नेगेटिव ही रिजल्ट देगा? नहीं, मैंने जो 4554 और 58 के बारे में आपको बताया, उन चीजों को जी आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रही थी क्या? हाँ, मैं तो कर पा रही हूँ। अगर रिलेट कर पा रही है नेगेटिव चीजों को, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, इंडिया में एक नया नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जी रिलेट कर पा रहे हैं तो एक नया नंबर जरूर ले लीजिए।
माने मेरा डेट ऑफ बर्थ में 8 और टोटल नंबर 28 हो रहा है। इवन द नेम टोटल आल्सो 8। एक्चुअली देखो 4 नंबर राहु का होता है और 8 नंबर सैटर्न का होता है, ठीक है। तो 4 और 8 जी। नंबर वाले लोगों की एक खासियत होती है, इनके आसपास सबसे ज्यादा 4 और 8 नंबर होते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिए, अपने घर का नंबर देख लीजिए, कार का नंबर देख लीजिए, आप देखिएगा आप 4 और 8 नंबर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। मेरा बाइक नंबर में भी 4 और 8 है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको उस नंबर की वाइब्रेशन को कम करना चाहिए। वो नेचुरली आपकी लाइफ में, एक और डाउट, तो वो क्या हो रहा है कि उस नंबर को आप ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जी। दूसरे नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहिए। तो आपको इंटेंटफुली मतलब एक नया नंबर लेना चाहिए जिसमें ये नंबर्स ना हो। अच्छा ठीक है, मैम, एक और डाउट, सॉरी, कैन आई आस्क? या डेफिनेटली। मेरा डेट ऑफ बर्थ वो सब में 8 का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है, शनि का इन्फ्लुएंस। इवन माय मून नक्षत्र इज सैटर्न, अनुराधा। So, if I use 7-1 combination, you said that it's Rajyog, like मोबाइल that. नंबर में Sangam. मोबाइल नंबर में 7 नंबर जरूरी है। एंड 7-1 नंबर जिसके पास होता है उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें अच्छी होती है। 7-1 का जी। कॉम्बिनेशन रखिए, लेकिन 4-8 को अवॉइड करिए क्योंकि वो आपकी लाइफ में ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, मेरा डाउट ये है कि 1 वो 8 1 और शनि नहीं कंपैटिबल नहीं है ना? 7 एंड 1 कंपेटिबल है, 8 एंड 1 कंपेटिबल नहीं है। 8-1 मत जी। लीजिए। 8-1 मैं आप नहीं लूंगी। आप राजयोग की बात मत सोचिए, आप राजयोग वाला नंबर मत लीजिए, आप अपने मोबाइल नंबर में 8 को अवॉइड करिए। ठीक है, तो राजयोग वाली बात मत सोचिए, ठीक है ना, क्योंकि 4-8 की वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में ज्यादा है और राजयोग बनाने में आप 8 नंबर को लेंगे तो और थोड़ी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं। तो आपको 2-4-8 को अवॉइड करके मोबाइल नंबर लेना है। पद्मा जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके मैम, आई कैन हियर यू। मेरा डाउट ये है कि 1 मुझे अच्छा काम करेगा या नहीं, तो क्योंकि मेरा नहीं बेसिक नंबर वो देखो, आप सब लोगों को एक चीज बताती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं जिनका 8 नंबर होता है वो सूर्य को जल ना चढ़ाए, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको विटामिन डी नहीं चाहिए? हम कोई हैं जिसको विटामिन डी नहीं चाहिए? तो ये सारी चीजें जो बताई गई है ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। जो जब न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब चीजें अलग थी, आज की डेट में चीजें बदल चुकी हैं। हमें मॉडर्न जी। चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम में से कोई है जिसको विटामिन डी नहीं चाहिए? तो सूर्य के बिना क्या हम जिंदा रहेंगे? तो क्या 8 नंबर वालों को सूर्य नहीं चाहिए, सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये सब कंफ्यूजन है, ये सब भ्रम धारणाएं हैं, इन पे मत बिलीव करिए। ठीक है, आप अपने कर्मा अच्छे करिए, अपना मोबाइल नंबर अच्छा करिए, नेम न्यूमोलॉजी में नंबर अच्छा करिए, ठीक है, और चीजों को ठीक करिए। और सबसे अच्छी रिमेडी होती है कर्मा अच्छे करना। अगर जिंदगी में आप अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक, और अपने अपने जो रिलेशन है उनको ठीक करिए। ठीक है, अपने रिलेशंस को ठीक करेंगे, कर्मा अच्छे करेंगे। और न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, नेम न्यूमोलॉजी ठीक कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर ठीक कर लीजिए, हो सके तो रिस्ट वॉच अच्छी पहन लीजिए। इतना सफिशियंट होता है जिंदगी में मतलब फॉर्चून अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में कभी भी मत रखिए कि मैं 8 नंबर वाली हूँ तो 1 नंबर को नहीं लूंगी। 1 नंबर नहीं लेंगे तो लाइफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मोबाइल नंबर में 1 नंबर और 7 नंबर कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, एक चीज बता देती हूँ, आप 1 नंबर का टोटल मत लीजिए, मोबाइल नंबर का टोटल 1 नंबर मत लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए या 6 लीजिए, ठीक है। महेश महेश सिरवी जी बोलिए। महेश सिरवी जी। गोपाल जी अनम्यूट करिए, गोपाल जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपके हम वीडियो काफी देख के मैंने अपना यहाँ नंबर डिजाइन किया है। वैसे एक्चुअल में मोटिवेशन नंबरों का मोबाइल का तो आप ही के द्वारा मुझे मिला है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से। पर ये है कि मैंने नंबर डिजाइन किया है। थोड़ा सा आप इसको बताएंगे, मैंने जो नंबर है वो नंबर ठीक है मेरे लिए? अब डेट ऑफ बर्थ मेरी नहीं है एक्चुअल, मुझे नहीं मालूम है मेरी डेट ऑफ बर्थ अच्छा क्या है। नंबर बताइए। तो 639 ठीक है 12 129
हम्म 91291757। इसका टोटल 5 है मैम, 50 का टोटल है। डिजाइन आप ही के द्वारा किया गया, आप ही से हमने सीखा है और आप ही से मैंने। सिक्स 391291757 जी ये जी जी नंबर है ना? जी। ऑलमोस्ट ठीक है, बाकी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या गलती है मैं बता दूंगी आपको, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक ठीक मैम, ठीक है? थैंक यू थैंक यू ठीक है, थैंक यू। विश्राम जी बताइए। हाँ हेलो मैम, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, मेरा मूलांक 2 और भाग्यांक 7 है। और मैंने जो मोबाइल लिया उसका टोटल भी 50 है, लेकिन लास्ट में ना उसका 666 आ रहा है। ये 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा क्या ये? पूरा नंबर 2 और बताइए, पूरा नंबर बताइए, खाली 666 से नहीं पता चलेगा ना। 9152 हम्म 3756666। ये नंबर अच्छा नहीं है। हाँ मतलब मैम, ये 2 नंबर की वजह से अच्छा नहीं हो रहा है या और दूसरा प्रॉब्लम दे रहा है क्या कुछ? बहुत कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो एक नया नंबर ले लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक। मतलब बता सकते हैं क्या, मतलब इधर मतलब कुछ? नहीं, उसके लिए तो देखिए पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो अब मैंने क्विकली देख के बता दिया आपको कि नंबर ठीक नहीं है। ओके। ठीक है, ऐसा सुन रहा था, सुना रहा ठीक है, था। थैंक यू। थैंक यू। महेश जी बताइए, महेश जी का हो गया क्या? जिनका भी हो गया हाँ हैंड डाउन जी, कर लीजिए। हाँ जी, महेश जी का हो गया। ये उमा मैम का भी है हैंड रेज क्या? नहीं, जिनका हो हरीश, गया है, जिनका हो हरीश गया। सर का, हरीश जी का कर लीजिए। हाँ, हरीश जी अनम्यूट करिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। एक तो पूछना था कि मैडम दूसरी क्लासेस भी शुरू कर रही है लाल किताब की, तो दोनों क्लैश तो नहीं करेंगे आपस में? नहीं, हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि दोनों क्लासेस क्लैश नहीं करेगी। अभी तक तो नहीं हुआ है, कभी होता भी है तो एक आधी क्लास हो भी गई तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। हरीश जी, आप तो कर ही रहे हो। नहीं, हम ये कोशिश अगर ऐसे ही शुरू करते करें हैं कि तो क्लैश ये ना करें। चीज नहीं नहीं, हम नहीं पहले होगा। कोशिश करेंगे बिल्कुल, हम लोग ये देख कर ही करते हैं, या तो मैं ही टाइम न्यूमरोलॉजी थोड़ा शुरू सा करें, ऊपर नीचे जो करेंगे, अभी शुरू एडजस्ट करने करेंगे 5 दिन जैसे का भी। कोर्स है पहले। हाँ जी, देखो जो लोग भी मोबाइल ठीक न्यूमरोलॉजी है। का कोर्स करते हैं, और मेरा रजनी मैम, मैं भी इसीलिए मैंने आपको आज मैसेज किया था। मेरे को तो इसका आइडिया भी नहीं था। मैं लाल किताब की क्लास के लिए ही किया था तो आपको कोई बात मैसेज। नहीं, कोई बात नहीं। जो आपने आपके लिए जो प्रभु ने डिसाइड किया, आप पहले इस क्लास में आ गए तो कुछ होगा उनके पास हाँ आपके जी, हाँ लिए। जी, ठीक है, आपने मैसेज किया, मैंने लिंक भेज दिया, तो हाँ कोई जी, हाँ बात जी, हाँ नहीं, जी। दैट्स ओके। अच्छा हाँ, बट मेरे को ये था कि मैंने पूछना था कि आपका नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है उसका, जो वो बात वीडियोस कर देखी लेंगे, थी। कोई नहीं, आप वो मैं हाँ बता जी, हाँ जी, दूंगी। अभी आप ये क्लास एंजॉय करिए। ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम मेरे ना भाग्यांक और मूलांक दोनों 3 आते हैं, हाँ जी, और एक नंबर मेरा टोटल नंबर जो है वो 6 पे है और एक नंबर है 7 पे। 6 पे ठीक है, 7 पे मत रखिए, और अपना मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे भी मत रखिए, और बाकी 3 तो चीजें मेरा भी। ऑलरेडी आ ही रहा है। हाँ, 3 आपको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से मिल रहे हैं ना, तो उसका वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है, तो आपको मोबाइल नंबर का टोटल 3 नहीं लेना है। ठीक, तो 3 तो नहीं है, एक का 6 आ रहा है, 2 जन मोबाइल नंबर चल रहे हैं मेरे। 6 ठीक है, 7 भी अगर कंफर्टेबल है तो चल सकता है, बट बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी ना पर कि उसमें डबल 999 6663 025 है। उसमें 3 ऑलरेडी 3 बार हो गया, जैसे आपने बताया 0 नहीं, का। और डबल भी क्या 6 ना, ऑलरेडी देखो है। और भी बहुत चीजें होती है, जैसे वो तो आप आपके सीखेंगे, बताएंगे, जैसे आप हाँ, बताएंगे मोबाइल हमको नंबर हम। में डायगोनल क्या होता है, ट्रायंगुलर क्या होता है, कंजंक्शन क्या होते हैं, चौथी दृष्टि क्या होती है, हॉस्टेल नंबर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज जो मैंने आपको बताया वो एक शॉर्टेस्ट टूल है कि कैसे ही किसी का मोबाइल नंबर देख के आप 2 4 5 प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप यस, लोगों ने अपने साथ रिलेट करके भी देखा होगा, कुछ हद तक मेरे ख्याल से मैचिंग हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि आज एक शॉर्टेज टूल की बात हुई, लेकिन जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स लाएंगे तो वो बेसिक एडवांस प्रेडिक्शन एक पूरा कोर्स है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, आपने नंबर दिया, मैंने बता दिया अच्छा है या बुरा है, लेकिन आप लोगों को वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, है ना, तब जाके सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है? ये 15 से हो रहा है, 15 जुलाई से 19 जुलाई तक।
5 दिन का ही है, फिर तो 5 किया दिन जा का सकता कोर्स है। है। हाँ मैम जी। लेकिन ये मैम ना भी दूसरी थोड़ा साइड उसके देर बाद से शुरू करेंगे। ये थोड़ा देर से जुड़े हैं, एक बार इनको वो कोर्स की डिटेल बता देते कि देर हाँ से जी, आए, क्योंकि ना मैं इन्होंने दोबारा से मैसेज किया डिटेल्स था तो बता मैंने रही हूँ। लिंक भेज एक बार प्लीज लिंक मैं बता देख दीजिए। लूंगा मैम पे। हाँ कोई नहीं नहीं, एक बार आप देख ही लो, जो लोग नए 2-3 लोग नए जुड़े हैं ना, लास्ट में दोबारा के आए हैं। देखिए हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स आ रहा है, जो बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शन लेवल तीनों चीज कराएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, 1 से लेकर 9 नंबर का डिटेल्स बताएंगे, कंजंक्शंस ऑफ नंबर क्या होता है, पेयरिंग्स ऑफ नंबर्स क्या होता है, कंपेटिबिलिटी मतलब 1 से लेकर 9 नंबर आपस में कितने कंपेटिबल है, कितने कंपेटिबल नहीं है, रेपिटेटिव नंबर्स बताएंगे, हॉस्टाइल नंबर बताएंगे, चौथी दृष्टि, डायगोनल रिलेशंस, ट्रायंगुलर रिलेशंस, आपको किस तरीके का स्क्रीन सेवर लगाना चाहिए, आपके मोबाइल के हैंडसेट का कलर कैसा होना चाहिए और कैसा होने से क्या मीनिंग होता है, आप कौन से प्रोफेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर में क्या डिजिट रखना चाहिए, आप जब मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसका कौन सा डायरेक्शन है जो यूज करेंगे तो आपके लिए लक एनहांस करेगा। और हम आपके 5th डे क्लास में प्रेडिक्शंस बताएंगे। और इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि हम आपके एक मोबाइल नंबर का कंसल्टेंसी फ्री देंगे। वो नंबर आपका अपना भी हो सकता है, आपके स्पाउस का भी हो सकता है, या किसी भी नंबर जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे उसकी हम कंसल्टेंसी 5th डे के दिन फ्री करेंगे। ठीक है, मेरी एक कंसल्टेंसी की फीस में 1100 रुपीज लेती हूँ, बट आप लोगों के लिए कोर्स, पूरा कोर्स जिसमें बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शन लेवल बताया गया है, ये कंप्लीट कोर्स की डिस्काउंटेड प्राइस है ओनली 999 999 रुपया। और ये ऑलमोस्ट फ्री, ऑफर साथ में मैम फ्री बोल दीजिए, ऑलमोस्ट फ्री। ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि एक कंसल्टेंसी की फीस ही 1100 रुपया है। मुझे बहुत लोग मैम इसमें क्वेश्चन करते हैं, विदेश का भी देखा जा सकता है कि विदेश के नंबर कैसे हैं। अब कुछ आपको लोग, किसी ने फॉरेन आप सेटलमेंट लोग चाहिए तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि कंसल्टेंसी जब मेरी 1100 रुपया की है तो पूरा कोर्स मैंने 999 रुपया में कैसे दे दिया। वो मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग पूरा कोर्स सीखे, उसके बाद अपने नंबर की भी कंसल्टेंसी करें, अपनी फैमिली मेंबर्स की भी करें, फ्रेंड सर्कल की भी करें, और इस कोर्स से आप अर्निंग भी करें। हमारा मेन मोटो होता है लर्निंग फॉर अर्निंग, तो वो आप इस कोर्स को करके कर सकते हैं। मैम विदेश का भी इसमें देखा जा सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट होगी नहीं होगी कैसे, हाँ कोई ऐसे पेयरिंग भी है। टोटल में भी ले सकते हैं, पेयरिंग में भी देख सकते हैं। उसके लिए और एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है रिस्ट टू वॉच की, वो मैं आपको बता दूंगी फॉरेन सेटलमेंट के लिए। ठीक। मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी, पूछिए। ये जैसे हम कोर्स करते हैं, इसकी फुल रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमें मैम? आपको फुल रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ गूगल ड्राइव में प्रोवाइड किया जाएगा। सारी क्लासेस थैंक की यू। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है। और जब से आपने बताया कि 7 और 2 वाले कर सकते हैं, मूलांक 7 और भाग्यांक, तो मैं आपका शिष्य बन गया हूँ जी। आप दोनों कोर्सेज मेरे नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, 7 हाँ नंबर जी, वाला केतु का नंबर है। केतु के हाँ लिए जी। सबसे अच्छा फील्ड ही होता है ऑकल्ट। मैं बैठी हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, मैं और 7 वाली बैठी हूँ। 2 नंबर वालों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट हाँ जी, 3 नंबर और 8 नंबर वाले भी बहुत अच्छा ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन जी। ये है कि सारे नंबर ही कर सकते हैं, सब नंबर का अपना अपना खासियत होती है। बट हर जैसे फील्ड में कुछ अलग अलग चीजें होती है ना, कि न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत चीजें हैं। तो नंबर वाइज हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी। बट 7 और 2 ऐसा नंबर है जिनके लिए सारी चीजें ही अच्छी है। ठीक है मैडम, लेकिन जैसे ठीक है। 4 नंबर वाले लोग हैं, 4 नंबर वाले हम्म, लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन काम अच्छा करते हैं। राहु का नंबर है ना, आप और हम हाँ जी, जूम हाँ में जी। बात कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन टीचिंग बहुत अच्छा करते हैं जिनके पास 4 नंबर है। 3 नंबर वाला तो ठीक गुरु है। का ही नंबर है ना। तो इस तरीके से हाँ हम जी। देख सकते हैं कि आपके नंबर कैसे हैं और आपको कौन से फील्ड में ज्यादा एक्सपर्टाइज करना है अपने आप को। फैमिली में बच्चों के जो नंबर हैं, वो जो मूलांक है उनके 3 ही बनते हैं जी, सब सबके। हाँ, तो आपके घर का नाम रख लीजिए जुपिटर हाउस। तो उसमें जुपिटर भी आ गया, केतु भी आ गया, मून भी आ गया, तो सब आ जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। राइट राइट राइट। तो कोशिश करिए आप सभी ना, बजाय कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो ये मास्टर कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि ये कोर्सेज अगर हम टुकड़ों में कराएंगे ना, बहुत महंगा पड़ने वाला है, नियर अबाउट 36,000 हमने काउंट किया। लेकिन मैम को रिक्वेस्ट मैंने ये किया था कि मेरे चाहे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जिनको कंपाइल फॉर्म में मैं भी पढ़ाती हूँ, आप भी पढ़ाइए कंपाइल फॉर्म में। कारण क्या है कि टुकड़े जो है ना वो जोड़ते जोड़ते सदियां लग जाती हैं, और एक आप इसको कंपाइल फॉर्म में दोगे
तो एक बंदे का जो है ना जिंदगी भर का, जैसे कहते हैं ना, झटका सा एक बार ही लगेगा और बस सारा कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। कंपाइल में देखो, जो चीज मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको वो नॉलेज ट्रांसफर कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपको उस सब्जेक्ट मैटर में नॉलेज है। यस। उन सारे सब्जेक्ट को जोड़ के कैसे बांधना है, कैसे यस, रिपोर्ट बनानी है, एक कैसे डोर अपने में। क्लाइंट को हैंडल करना है, वो हम सिखा यस, सकते हैं। अब यस, आपने कोई यस, कोर्स कहीं पे किया, कोई कोर्स कहीं पे किया, आई डोंट नो कि आपने क्या यस, सीखा हुआ है, आपका क्या नॉलेज है। लेकिन मैंने जब आपको पढ़ाया तो मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया और आपके पास क्या नॉलेज है। बिल्कुल, उसको बिल्कुल, जोड़ना मैं सिखाऊंगी, यही इस कोर्स की खूबसूरती है। नहीं तो आप सिंगल सिंगल राइट, सारे कोर्सेज कर सकते हैं, हम कर सिंगल सकते हैं। कोर्सेज सारे ला सकते हैं। एक चीज और अनाउंस कर देती हूँ यहाँ पे, जो लोग भी मोबाइल न्यूमोलॉजी का कोर्स करेंगे और उसके बाद अगर वो फुल न्यूमोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो उनको हम 1000 रुपीज डिस्काउंट कर देंगे। ये मतलब जो सेम हमारा क्वेश्चन मैं पूछने ही वाला था जी। 15,000 का जो कोर्स है उसको हम 14,000 हम कर देंगे। लोग हम लोग एस्ट्रोलॉजर है ना, तो हमें पता है अगले के मन में क्या आने वाला है, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं तो ये मैं न्यूमरोलॉजी का ले लूंगा तो आगे 15,000 फिर मेरे को पे करने पड़ेंगे। तो देखिए, आप लोग क्या करिए, पहले मोबाइल न्यूमोलॉजी ज्वाइन करिए। अगर आपको ठीक मेरे है साथ जी। ट्यूनिंग अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ और समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक लगता है, तो आगे आप फुल न्यूमोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम नहीं नहीं वो मैम, देखो, जो मैं आपकी वीडियोस देख के पता चल रहा है मैडम, आपका देखो स्वभाव पता चल रहा है, आप किस तरीके से अब आप मोबाइल नंबर ले रही हैं तो इससे आपका स्वभाव पता चल रहा है, उनको बता भी रही हैं साथ के साथ। नहीं तो बताते ही नहीं है, मैंने ज्यादातर देखा है बताते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अलग से कंसल्ट करना है, इसकी कंसल्टेशन फीस है। तो यस, मैडम हम तो यस, ऐसे प्रभावित हो यस। गए हैं आपसे। नहीं 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 ऐसे भी मैम, मेरे को लोग कहते हैं कि मैम आप पढ़ाओगे न्यूमरोलॉजी, मैंने उनको बोला कि मैं ही पढ़ा रही हूँ वहां पे, आप मेरी परछाई ही देखोगे, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है वहां पे। और आप लोगों से ना कोशिश करिए कि सभी लोग कंप्लीट कोर्स सीखिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं तो खुद अपने एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को प्रेडिक्टिव कोर्स करवाती हूँ, तो कंप्लीट ही कराती हूँ, क्योंकि बाकी तो चीजें आप सारी उम्र उसको एक्सटेंड करते रहो, रूल्स को ना एक्सटेंड करते रहो। देखो, लेकिन जिन्होंने मोबाइल न्यूमोलॉजी ज्वाइन किया, नो डाउट उनको 1000 डिस्काउंट दिया जाएगा, बट उनको एनरोल कल रात के 12 बजे तक ही करना पड़ेगा। उसका यस, रीजन यस, क्या है? मतलब फुल न्यूमोलॉजी का एनरोल भी आपको कल रात के 12 बजे तक ही करना है। उसका रीजन क्या है? कुछ हमें भी नहीं पता चल करना। जाएगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन है, कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देख के डिजाइन करेंगे कोर्स को ना। और हम आपको A to Z न्यूमोलॉजी मतलब पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी न्यूमोलॉजी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ होगा। और सब यस कुछ कैसे बांधेंगे वो भी हम मैम, आपको एक बताएंगे। सेकंड मैम, ये जो आपने बोला है कि कल रात को 12 बजे तक, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देके अपनी बुक करवा सकते हैं, राइट? बिल्कुल। यस, किसी को भी अगर फाइनेंशियल दिक्कत है हमसे बात कर ले, वो हाँ, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं या फर्स्ट जैसे भी। इंस्टॉलमेंट हाँ दे दो, या जिनको इकट्ठे देना है प्लीज इकट्ठे दे देना, सारे मत इंस्टॉलमेंट में जाने की जरूरत नहीं, नहीं है, ऐसे जिनको दे प्रॉब्लम, देना। मैम शिष्य होने के नाते कुछ मांग सकते हैं जी आपसे? जी बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, अगर बताइए। हम दे सकते हैं तो जरूर देंगे। उसमें रिस्ट दे वॉच पाएंगे। का और उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए ना जी। चलो, आपने अगर रिक्वेस्ट करी है तो मैं रिस्ट वॉच का बेसिक कोर्स डाल दूंगी, ठीक है ना। अरे वाह, ठीक है, थैंक यू रिस्ट वॉच का कोर्स एक्सीलेंट एक्चुअली मैम। बहुत प्रीमियम कोर्स है, बहुत महंगा कोर्स आता है, आपको पता ही है सबको। भाई मेरे हिसाब से तो लूट लेना चाहिए, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे मैम ने, मतलब इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, सच्ची कह रही हूँ, एक्चुअली मैंने मार्केट में आप रिस्ट लोग वॉच भी। में क्यों एक्सेप्ट किया बताऊं आपको? रिस्ट हम्म, वॉच मेरा सबसे फेवरेट कोर्स है, ठीक है, मुझे हम्म, बहुत पसंद है रिस्ट वॉच का कोर्स पढ़ाना, इसलिए मैंने बोला चलो बहुत। मैं पढ़ा दूंगी 2 दिन। नहीं मैम देखिए, इन चीजों की रीच कहाँ तक जा रही है, अब लोग ना मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उनकी कि वो जानना मैं चाह रहे हैं उसके मैं बारे आपको में। बताऊं, रिस्ट वॉच की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब जो बहुत। हम रिस्ट वॉच की रिमेडी देते हैं उसके हम्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक मेरा, मैम, हाँ, मेरे मोबाइल लिए नंबर। भी एक मेरे हाँ, लिए भी एक अच्छी सी रिस्ट वॉच आपने डिजाइन करनी है, और ग्रोथ के बिल्कुल, लिए बाकी लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर पाए, ठीक है। और ठीक है, मुझे बिल्कुल। एप्पल की लेनी है अब, और मतलब कौन सा ब्रांड सूट करता है, ब्रांड बहुत बड़ी चीज है ना। तो अगर टाटा है, टाइटन टाइटन का है, या मैम, इसमें एक्चुअली हम किसका। साइंसेज को देखते हैं, हम ब्रांड को नहीं देखते। 500 रुपए की घड़ी भी उतना ही वर्क कर जाती है ओके, जितना नाइस, 5 लाख की गुड घड़ी वर्क गुड करती है। गुड 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 गुड, मैडम, दिस गुड। इज एक्सीलेंट, दिस मैं इज आप लोगों को अपनी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, मेरी अपनी जी, स्टोरी बता रही हूँ। जी, मेरे घर में मेट्स है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेट्स लगा रखी है मैंने, ठीक है ना। हम्म, तो मेरी मदर इन लॉ आई थी तो उन्होंने बोला कि जाते जाते मेट्स को कुछ दे के जाएंगी। तो मैंने बोला हर दिन मैं घड़ियों की बात करती हूँ, हर टाइम ये लोग घड़ी घड़ी सुनते रहते हैं, ऐसा करते हैं इनको घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। अब हम्म, मैंने अपनी मेट थी तो मदर इन लॉ के थ्रू उनको एक घड़ी दिलवा दी, वो घड़ी 500 रुपए की थी, ठीक है ना, लेकिन उसके साइंसेस बहुत ठीक थे। वो घड़ी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज क्या होता है घड़ी में पैसों के हिसाब से क्या होता है, उसकी फिक्सिंग भी अच्छी होती है। अब हम फिक्सिंग जाते भी जाते अच्छी। 500 1000 रुपए देना था तो मैंने 500 रुपए की घड़ी दे दी। अब जो हम्म, मेरी मेड है वो काम कर रही थी हमारे घर, उसके गांव में उसके पास जमीन है,
तीन बीघा जमीन है, ठीक है, 3 बीघा जमीन है, 2 भाई है। ओके। अब पता है क्या हुआ, उसकी जमीन घड़ी पहनने के कुछ दिन बाद ही उसकी जो जमीन है वो एयरपोर्ट के रास्ते पे आ गई, एयरपोर्ट के रास्ते पे आ गई, और गवर्नमेंट उनसे लैंड खरीदना चाहते हैं। और 1 बीघा जमीन का कितना रुपया दे रहे हैं पता है आपको? 1 बीघा जमीन का लगभग 80 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बीघा का कितना हो जाएगा? 2.5 लाख के 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास, 2 भाई है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसको मिल रहा है। तो उसने मुझे बोला वाह कि मैम। आपके घर के पास ही कोई जमीन है तो मुझे दिलवा दो, और मैं आप मुझे 5-10 हजार रुपया दे दो, मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो अब सुनो क्या हुआ, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपने घड़ी वापस नहीं ली मैम? घड़ी घड़ी वापस दे दे। घड़ी तो वापस ली नहीं। अब उसने मुझे बोला कि कागज है ना, जमीन के डॉक्यूमेंट जो है ना बने हुए नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ पैसे दे दो। मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए 10,000 रुपया दिया। मैंने बोला चलो किसी का अच्छा हो रहा है, दे दो 10,000 रुपया। अब उसने 5,000 का तो काम कर लिया, उसके बाद बोल रही है कि मुझे गाँव जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ना, एंड उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, उसकी लाइफ में तो अच्छा हो गया। जब उसको 1 करोड़ 20 लाख मिल जाएंगे फिर वो मेड का काम क्यों करेगी, है ना, हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये रियल स्टोरी है, ठीक है ना। तो मैं नहीं बोलती मैम, हूँ पता है क्या है, जैसे हम विश्वास करते हैं ना इन चीजों में, अगर हम्म, हमारे साथ थोड़ा सा भी बुरा होता है ना, तो लोग हम्म। पूछते हैं आपके साथ ऐसा क्यों? आप तो बहुत सारी चीजें उपचार करते हो, आप तो ये यस करते हो। यस तो यस यस। ये इन ऐसे क्वेश्चंस का बड़ा सामना करना पड़ता है मैम। कोई बिल्कुल। बात नहीं, ये तो कार्मिक साइकिल है ना। ये कहते हैं, हाँ आपने एक कहावत सुनी है कि दिए तले अंधेरा होता है। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। तो जो दिया है उसको सिर्फ जलना है। सूरज क्या तो मैं करता है? जलता है बस, लेकिन रोशनी तो सबको देता है ना, देखो वही नहीं, हमारा वैसे काम। इसका आंसर मैं कई बार दे दूं, क्या डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता? नहीं और नहीं, क्या देखो पता कौन सी चीज ऐसी हो मैं सकती है, डॉक्टर भी तो बीमार हो सकता है। देखो मैं आपको एक चीज कर्म है। समझाती हूँ, मैं एक चीज हाँ समझाती जी। हूँ। हम ओकल साइंस में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ओकल साइंस में जब हम आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स नलीफाई हो जाती है, बहुत 'नलिफाई' हो 90% तक जाता है। नलीफाई हो जाती है। राइट, राइट, और राइट। दूसरा, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हमारे यस, अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। ठीक है, अब यस, एक्सेप्टेंस आ गया तो क्या होगा, अब हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया। जैसे मानो कि हम 2nd फ्लोर पे हैं और हम यस, नीचे कार देख रहे हैं या किसी इंसान को देख रहे हैं तो बड़ा दिखता है। वही हम यस। 20th फ्लोर पे चले गए और नीचे देखा तो कार और इंसान थोड़ा छोटा दिखेगा। मतलब जब हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें कम दिखती है, हम उस पर ध्यान नहीं राइट, देते। अब राइट। मैंने अपनी मेट को घड़ी दी, उसकी लाइफ में अच्छा हो गया, वो खुशी की बात है ना। वो छोड़ के चली गई, कोई दूसरा आ गया, है ना। मेरे 5,000 चले भी गए, कोई बात नहीं ना, उसका तो अच्छा हो रहा है। तो हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, और वो बदल जाता है तो फिर हम खुश रहते हैं। ये अच्छा बात ये है। चीज है। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ज्वाइन करना है कोई इश्यू नहीं है, बट कोशिश करिए कि अगर बनना है कुछ तो फिर कंप्लीट ही ज्वाइन करिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक टेंशन है, खत्म एक बार की। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। कुछ स्वाति भी हैंडरेज है, लेट हाँ। जुड़ी हैं आज। मनीष मनीष खंडल कौन है? हाँ यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, सर बताइए। मैम इंटरेस्टेड तो मैं फुल कोर्स में ही हूँ। ठीक जी, है, हाँ फी के लिए मैं आपसे डिटेल डिस्कशन कर लूंगा। जी, 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 जी। ठीक है, मुझे एक बात ये बता दीजिए, मेरा नंबर है क्या, ये सही है क्या? नाइन हाँ। थ्री 20 20 39 39। 0777 0777। एक नया नंबर ले लेना चाहिए आपको। ये मेरे पास कम से कम मोर देन 10-12 ईयर्स से है, इसलिए आपको पूछ कोई रहा हूँ। जॉइंट पेन या कोई पेन की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। पेन प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको एक नया नंबर ले लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे साइंसेज है जो अच्छा वो नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको रख के जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज एक नया नंबर ले लेना चाहिए। ओके। ठीक है। और बाकी अगर आप हमारे क्या कोर्स में इससे आएंगे तो ये रिलेटेड सारे कोई साइंस में, रेमेडीज या कुछ पॉसिबल? यस, देखो यस बोलिए। इंडिया में अगर रहते हो तो मोबाइल नंबर अगर हम्म। अच्छा नहीं है तो उसकी रिमेडी एक नया नंबर ले लेना, क्योंकि इंडिया में मोबाइल नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई यस, विदेश में होता है उसको मुश्किल होता है तो फिर हम दूसरी रिस्ट वॉच की रिमेडी देंगे। यस, आप यस। जब नंबर ही हाँ, बदल सकते हो तो होता ना कि उस प्रॉब्लम को जड़ से ही काट दो ना, नंबर ही नया ले लो। अब हम उसकी नहीं क्योंकि इसके अंदर रिमेडी क्या है, देंगे। ये मोर देन 12 ईयर और 13 ईयर से लगभग ये चल रहा है, और उसमें नहीं, मेरे इस सभी नंबर जगह। को भी आप इस नंबर को भी रखिए और एक दूसरा नंबर ले लीजिए। तो 2 नंबर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो धीरे धीरे फिर इसको बंद कर दीजिएगा। अब मैं ओके, आपको, आप या तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं बता दूंगी इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो ठीक है, सकती है। अगर वो प्रॉब्लम आप ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक नया नंबर ले लेना चाहिए। ठीक है मैम, आपसे मैं
कॉल कर लूंगा, एक बार कल करता हूँ मॉर्निंग में। ठीक है। ओके जी, और ओके। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कोर्सेज रहेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, कॉल आते रहते हैं, प्लस कई बार शिफ्ट में रहता है मेरा वर्किंग, तो जो कंटिन्यूसली जैसे आपका मान लो इस पे कोर्स रहेगा, कंटिन्यूसली कनेक्ट नहीं रह सकते, उस टाइम पे इशू हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से ज्वाइन करते हैं ना, कॉल आ कोई गया तो वो बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो आपको जाता है। रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा गूगल ड्राइव में। ओके तो आप सेम डे रिकॉर्डिंग या गूगल ड्राइव दूसरे दिन क्लास के पहले सुन ले। तो क्या होगा, साथ के साथ ओके अगर आप सुनते जाएंगे तो आप जिस दिन कोर्स खत्म होगा उस दिन आप एक प्रोफेशनल न्यूमोलॉजिस्ट बन चुके होंगे। अब कई बार क्या होता है, हमें रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिलता है, हमें लगता है हम सुनेंगे सुनेंगे और सुनते नहीं है, तो बाद में वो बैकलॉग हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये यस रहता है कि साथ के साथ रिकॉर्डिंग सुन लो और क्वेश्चन पूछ लो। यस। और दूसरा प्रोफेशनल की बात की, तो ऐसा कोई मेरा एम नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, नहीं देखिए, न्यूमरोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आप लर्न कर रहे हो तो उससे अर्निंग भी होनी चाहिए। अर्निंग होगी तो या आप दूसरे कोर्सेज और कर सकते हो। तो कोई भी चीज मतलब यस नॉलेज तो अच्छा है, ये साथ के साथ अर्निंग करो तो उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है और हम ज्यादा हाँ। सीरियसली भी लेते हैं। एक दूसरा, अभी दोनों मैम साथ में ही है, मैं पूछना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी इज गुड और अदर लाल तो किताब और आप तो लड़ाई एस्ट्रोलॉजी, करवा अदर दोगे हम एस्ट्रोलॉजी? दोनों में, आप नो तो नो लड़ाई मैम, करवा दोगे। नो आपसे इसलिए तो दोनों मैम पास में इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात चलो मैं कि क्या। बताती हूँ। देखो, या मैम। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी नहीं आती, लेकिन हम लोग एक वो है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सब चीजों में मेरा जो वो है फोकस है वो ये है कि एक चीज पर अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके उसको मास्टर किया जाए। ठीक है, वही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। सीखना सब कुछ जरूरी है, सिंपल। देखो बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी साइंस है, लाल किताब भी बहुत अच्छा है, न्यूमोलॉजी भी अच्छा है। न्यूमोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा पार्ट है, ठीक है। यस, अब जब इजी छोटा पार्ट है तो क्या इजी इजी। है, एक्यूरेट है। आप हम्म। न्यूमोलॉजी में 3 महीने के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर मास्टर बन सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर बन सकते हो उसी में तो अर्निंग कर पाओगे ना। तो क्या करना चाहिए, शुरुआत आप न्यूमोलॉजी से कर लो और न्यूमोलॉजी करके आप अपनी अर्निंग शुरू कर दो। ये फुल न्यूमोलॉजी का कोर्स जो भी करेगा 37 डेज का है, 2 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। 1 मंथ और प्रैक्टिस करके 3 मंथ्स के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। जब आप अर्निंग करने लग जाएंगे उसी अर्निंग से फिर आप लाल किताब का कोर्स करिए, एस्ट्रोलॉजी करिए। एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल। वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत तैरना पड़ता है। तो वो फिर आप धीरे धीरे यस करते रहिए। आज भी हम सीखते हैं, हम अभी भी लर्निंग कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं न्यूमोलॉजिस्ट हूँ तो पढ़ाई नहीं कर रही। पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ पढ़ाते भी जा रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो वही चीज ठीक रहती है। जब आप अर्निंग भी करते हो तो क्या होता है, आपको उस चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, आप ज्यादा सीरियसली लेते हो। और दूसरा मैम, एक बात और बताइए, अ, दो ट्विंस है, हम्म ट्विंस है, दो उन ट्विंस दोनों का है, डेट ऑफ उनकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ सेम है, उनके माँ बाप सेम है, सेम फिर भी सेम है। उनका भाग्य क्यों अलग अलग रहता है, ये पूछना चाह रहे हो ना। यस दो यस, ट्विंस है, दोनों के माँ ये बाप दोनों सेम से है, है। आपसे भी है और उनसे भी है, दूसरी मैम से भी है, रजनी मैम से भी हाँ, है, तो मेरा दोनों आंसर से ये है है, ये। मेरा आंसर ये है कि एस्ट्रोलॉजी की तो क्लास जब मैं डेमो दूंगी ट्विंस के ऊपर तब बात करेंगे, वो ठीक है, क्यों होता है, उसके उसके प्रोस्पेक्टस अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी की मैम बात करेगी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी थोड़ा में क्या मिक्स हो है, समझ जाएगा लीजिए आज। दो दो बच्चे एक ही दिन जन्म रहे हैं, ट्विंस है, माँ बाप भी एक ही है। लेकिन क्या होता है, उन बच्चों के कर्मा अलग अलग होते हैं। अलग अलग कर्मा है, अलग अलग वो चीज होती है, उनकी नेम न्यूमरोलॉजी अलग होती है, उनके मोबाइल नंबर्स अलग होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो गवर्न करती है उनकी लाइफ को, उनकी वजह से उनकी जिंदगी में डिफरेंशिएशन आ जाता है। और सबसे बड़ा होता है हमारे पास्ट कर्माज भी होते हैं, है ना। तो जो कर्मा वो करके आते हैं उसका जो भुगतान लेखा जोखा होता है वो इस लाइफ में जरूर होता है। बट हम जब हमें न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है या हमें किसी भी ऑकल्ट साइंस की नॉलेज है, चाहे लाल किताब हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, तो हम उन्हें रिमेडियल मेजर्स दे सकते हैं। ओके मैम मेन चीज तो है कि उनके नाम ही दोनों के अलग अलग है, नाम हाँ, की तो अपनी नाम की वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती अलग है। अलग होती है। अब नाम नेम न्यूमरोलॉजी का जब कोर्स आएगा तो समझाऊंगी 3 तरह से हम नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करते हैं। पॉपुलर मेथड होता है आपका, सीपीएल मेथड से हम करते हैं, प्रोनोलॉजी को देखते हैं, कैल्डियन रूटिंग मेथड को देखते हैं। सारा कुछ साइंसेज मिला के हम देखते हैं कि उस पर्सन के लिए नाम कैसा होना चाहिए। आप सबको पता होगा, प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप सबने सुना होगा। प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम क्या है, और जिस न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नाम रखा उसने कितनी फीस ली होगी, कौन बता सकता है? किसी को पता है प्रियंका चोपड़ा की डॉटर का नाम क्या है? नो आइडिया मैम। कितनी फीस ली होगी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नेम करेक्शन के लिए, मतलब नेम देने के लिए कितनी फीस ली होगी?
एक अनुमान बताइए फीस कितनी होगी, कोई गूगल करके देखिए, कोई अनुमान कुछ तो बताइए, गैस करके कुछ तो बोलिए, कितनी फीस ली होगी? 1 लाख 2 लाख। और बताइए रजनी मैम, आप बताइए कितने रुपए लिए होंगे? 50 लाख मेरे रुपीज हिसाब लिए से होंगे। मैम 10 to 20 लाख तो लेना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, रमेश कुमार जी आप रमेश कुमार जी आप बताइए कितनी फीस ली होंगी? मैं तो सी साइड में बंगलो ले लेती दीदी। ठीक है, अब पैसा लिया है तो कितना पैसा लिया होगा? 2 करोड़ लिखा पद्मा जी ने। 2 करोड़ लिखा। 2 करोड़ में बंगला तो नहीं आएगा। जो सुनने में आया 91 लाख रुपीज लिया था, ओ तेरी। एक नेम करेक्शन का 91 लाख रुपीज। उन्होंने नाम रखा है मैम मालती मैरिया जोनस मालती मेरिया, और चोपड़ा। नाम क्या रखा है ये भी सुन लो, मालती। हाँ, मालती मारिया जोनस चोपड़ा। मालती मतलब माल मैम, मेल राइट? मेल मेल आ जाता है, प्रोनोलॉजिकली अच्छा, दिया है मेल उसको, मेल। न्यूमोलॉजिकली उन्होंने प्रोनोलॉजिकली माँ का भी करेक्ट किया है। सरनेम माँ का भी सरनेम डाला है, चोपड़ा जोनस दिया है बिल्कुल बिल्कुल। टोटल तो पूरा क्या नाम। होता है, हम जब आपको नेम करेक्शन सिखाएंगे उसमें सीपीएल मेथड होगा आपका, मतलब पाइथागोरियन एंड कैल्डियन सब कुछ कैसे जोड़ के कैसे करना है, आपका कैल्डियन का रूटिंग मेथड होगा, पॉपुलर मेथड की बात करेंगे, प्रोनोलॉजी की बात करेंगे। कोई भी कोर्स अगर आपके पास आएगा तो वो बिल्कुल बेसिक, एडवांस एंड प्रेडिक्शन लेवल होगा, और जो कोर्स हमने तैयार किया उससे उसके बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना बोल सकते हो। दूसरा मैम, जो आपका जैसे आपने बताया मोबाइल नंबर चेंज करने का, जो आपका प्राइमरी नंबर है वही इम्पेक्ट करेगा ना आपको? नहीं ऐसा तो नहीं है, नंबर तो बदलते रहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में 3 बार नंबर चेंज किए। नो नो, ये लाइक मैं कॉलिंग उससे कर रहा हूँ, मेरा नहीं, जो पुराना अकाउंट नंबर ट्रांजेक्शन होगा, उसी से हो रहा है। जो पुराना नंबर होगा उसका इनकमिंग रखते हैं, आउटगोइंग बंद कर देते हैं हम। ओके। सर ऐसा है ना, जैसे कि मेरा अपना पुराना नंबर जो है वो 20 साल पुराना है, ठीक है, पर्सनल नंबर। अभी ये एक्टिव किया मैंने नवंबर से, तो मैंने जहाँ प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है उसके लिए मैंने ये नंबर, पर्सनल में तो हम अभी इतनी जल्दी नहीं ना चेंज कर सकते, बैंक्स में हर जगह पे वो लिंक हो चुका है ना। तो अभी क्या है कि नए नंबर की वाइब्रेशन चालू करती ना, अब उसने काम करना शुरू कर दिया, तो अगर वो जो उसकी नेगेटिविटी है, जो उसकी कमी है, अब ये पॉजिटिव नंबर उसको ओवरलैप कर लेगा। ओके। 2 नंबर है तो मानो कि 50% वाइब्रेशन दोनों की आ जाएगी, यस, तो एटलीस्ट अच्छी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उस नंबर को हम इनकमिंग में ही रखेंगे, धीरे धीरे जब लगेगा कि नहीं नया नंबर हमें बहुत सूट कर रहा है और जो हमारी डिजायर है वो पूरी हो रही है, तो फिर हम पुराने नंबर को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करेंगे, ना बंद करेंगे तो इनकमिंग में रख लेंगे, ठीक है, आउटगोइंग में ओके। नए नंबर का यूज करेंगे। यस। मोबाइल नंबर एंड बहुत, आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? जो मोबाइल न्यूमोलॉजी का कोर्स है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई टू 19 जुलाई, और और उसी टाइम नेक्स्ट से हमारा फुल न्यूमोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा। उसकी स्टार्टिंग हम मोबाइल न्यूमोलॉजी से ही करेंगे, उसके बाद बाकी कोर्सेज भी आ जाएंगे, दोनों कोर्स एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगा ना। जो फुल न्यूमोलॉजी भी करेंगे उनको मोबाइल न्यूमोलॉजी हम उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके। ओके मैम, आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है, थैंक ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम नमस्ते, मैं स्वाति हूँ। हाँ जी स्वाति जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि मैंने मैंने जो अभी का नंबर लिया है कुछ 2 साल पहले लिया है, लेकिन मैम मैं जज नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा भी हुआ मेरे साथ, तो बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैम, मैं फिर भी मैं सारी चीजें सीख रही हूँ, जैसे अभी मैं रजनी मैम के फैन हूँ, जब भी टाइम मिलता है रजनी मैम के प्लेटफॉर्म पे जाके सारे कोर्सेस उनके सुनती रहती हूँ, ये करती हूँ। बट मेरा मेन काम है वास्तु का, मैं स्पेशली वास्तु विजिट और वास्तु का ही काम करती हूँ। जैसे ये नंबर आया है, क्योंकि ये कोर्स मैंने काफी पहले भी किया था मैम, आपका ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और शायद आपके ही कोई स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप जो रेट में अभी करवा रही हो ना, जो फीस में आप करवा रही हो, उससे 3 गुना में करवाया था, 3 गुना से ज्यादा मैंने किया हुआ है उतने पैसे देके। इसलिए मैं वही सबको बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपका ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपके ही कोई स्टूडेंट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस में मैंने किया हुआ है। और ये एक बात ये है कि मैम मैंने बहुत अच्छे से कोर्स किया, उन्होंने मुझे वो सॉफ्टवेयर वगैरह भी दिया था, कुछ अलग से पैसे लेके कुछ ज्यादा, तो आपकी फीस से 3 गुना ज्यादा सॉफ्टवेयर का पैसा दिया है मैम मैंने। लेकिन मैं तो ये लेकिन सजेस्ट करूंगी कि सॉफ्टवेयर ना यूज करें,
जितना हमारे हाँ दिमाग में हाँ नॉलेज होता है तो वो इसी वजह से मैम मेरे दिमाग में प्रिंट नहीं है वो बात। मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा नंबर लेना चाहिए। इसीलिए हम आज भी सॉफ्टवेयर को मुझे वो बिल्कुल भी सजेस्ट कंफ्यूजन नहीं है। करते। न्यूमरोलॉजी में सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं एग्जैक्टली पड़ती। वो एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली। हम यूज करते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में जरूरत ही नहीं हाँ है, इजी साइंस है। हाँ हाँ जी मैम। तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि कुछ आप साइंसेस अपना के हिसाब नंबर से वो आप नंबर अपना लिया नंबर मैंने। नंबर बताइए। हाँ जी मैम 9076 हम्म 139 हम्म 555। नंबर का टोटल कितना है? 5 है मैम। हम्म, मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर बहुत अच्छा नहीं है, नहीं है ना? हाँ इसलिए मुझे आपको लगा मैम इसमें क्योंकि कुछ चीजें अच्छी है तो आपको कुछ अच्छा मिल गया होगा जिंदगी में, कुछ कुछ बुरा हाँ मिल गया हाँ होगा। हाँ मिक्स मिक्स रिएक्शन है मैम, इसलिए मैं कंफ्यूजन हूँ मिस चेंज रिएक्शन करूँ कि इसलिए ना नहीं कि कुछ करूँ। चीजें आपने अच्छी ले ली, कुछ चीजें अच्छी नहीं ली। टोटल तो हाँ आपने अच्छा ले लिया लेकिन बाकी चीजें अच्छी नहीं ली। यस। और उसे उसे पहले वाला नंबर भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि जैसे अभी किसी ने बोला कि काफी सालों से है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट उसी नंबर पे मैसेज और फोन करते हैं, इसलिए वो भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। इसलिए मैं हम्म, थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैम, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा नहीं, आप था। एक नया नंबर ले लीजिए और इस नंबर को इनकमिंग कर दीजिए। धीरे धीरे जब ओके ओके। इनकमिंग कॉल सारी बंद हो जाएगी तो फिर आप क्या करिए, बैंक वगैरह में सब अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर लीजिए और फिर धीरे धीरे बंद कर दीजिए। ओके ओके मैम। वही मैम मुझे कंफ्यूजन ये है कि मैंने ये सीखा भी है, लेकिन आज भी मैं अपने आप के लिए एक अच्छा नंबर नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे वो लिए मेरे मेरी मैम एक फैमिली बारी के लिए। दोबारा ज्वाइन करिए, एक तो बारी आप इसीलिए मैं हमारे साथ सीख कर देखिए, फिर आप 10 जनों को खुद रिकमेंड करोगे। मेरा प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, ये सिर्फ माउथ टू एग्जैक्टली माउथ चल रहा है, कोई हाँ जी प्रमोशन नहीं मैम। है, कोई यहाँ पे पता है मतलब मैं मैम, कहूँ कुछ भी नहीं नहीं है। मैंने आपसे लाल किताब किया हुआ है, आपसे मकान यस कुंडली की हुई है, यस इसलिए मैं पर्सनली आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपके यस पर्सनली ग्रुप यस में भी मैं आ गई हूँ। मैं यस यस कहीं और के प्लेटफॉर्म से किया हुआ था, लेकिन मैं आप पर्सनली आपसे जुड़ी हुई हूँ। शायद आपको यस याद भी होगा, मैं बहुत नहीं क्वेश्चन मुझे करती थी पता आपके है, क्लास में। मुझे पता है आपका नाम तो याद है, मुझे आपने कोर्स किया है हमारे साथ, एग्जैक्टली याद मैम। तो इस वजह से अभी भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं लाइव में आने की कोशिश करती हूँ, नहीं मिला तो मैं आपके बाद में रिपीटेड हाँ क्लासेस सुनती वो तो रहती हूँ। कोई इशू ही मैं नहीं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ आपसे। वो एक मुझे ऐसे लगता है कि एक पावर, लेडी पावर आप में दिखता है मुझे। दोनों लेडी एक पावर, एक लेडी आप लोगों पावर का नहीं है, कॉम्बिनेशन। हाँ जी। मैं बताती हूँ आप हाँ ये वो जो बोलते हैं ना मैं आज ही ब्यूटीफुल लेडी पावर। अम, पता है आपको, एक मेरी स्टूडेंट है, शायद पता नहीं अभी तो नहीं है, वसंता नाम से है, कहती कि मैम मैंने ना आपका नंबर सेव करना चाहा, जब मैंने नंबर सेव किया तो वहां पे देवी रजनी लिखा आ रहा था, देवी रजनी। और कहती बोलो मैम। मैंने मैंने कहती वैसे का वैसे ही सेव कर दिया। मैंने कहा बेवकूफ, तो उसको चेंज तो कर लेती, देवी हटा के खाली रजनी मैम करना था। कहती वो मैम ट्रू नहीं, कॉलर में आया आपकी जो होगा मैम। आपका जो प्रोफाइल है ना वहां पे मुझे आप देवी जैसे ही लगते, मतलब कैसे कैसे स्टूडेंट है हमारे, मतलब मैं उनको पागल कहती हूँ यार, कैसी बात एग्जैक्टली करते मैम, हो आप, वही तो एक 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 कुछ आपको इशू नहीं देखती हूँ ना, मुझे एक ऐसे ही बोलते हैं ना, एक लाइनस होती है जो एक पावर होता है लेडीज में, वो है। आप में यस दिखता है मुझे। तो यस इस वजह से मैं थोड़ी कनेक्ट हो जाती हूँ आपसे होना चाहिए, पर्सनली। तो बिल्कुल, बहुत बार मैं लाइव में आ नहीं पाती हूँ, इसलिए आपके कोई कोर्सेस बात सारे नहीं, आप बोलते वो रहते हो तो लाइक करो, मैं बाद में भी लाइक करती हूँ आपको। इसके थैंक यू, लिए ओके मैम। इसलिए मैं थैंक थोड़ी वो कंफ्यूजन थी नंबर की वजह से, मैं इसलिए नहीं, आप मैम मैम को से वही पर्सनली बोली। पूछ लेना जो भी होगा, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट करिए उस पक्का कोर्स को, पक्का पक्का ताकि पक्का मैम। कंप्लीट आपको जो नॉलेज रह गई है हाँ अब हाँ नहीं हाँ भूलनी हाँ। चाहिए उसके बाद। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपको थैंक यू। दोनों को गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा मैम। एकलव्य जैसे आपकी कोर्स कर रही हूँ मैं। इसके थैंक लिए यू थैंक यू जी, सो मच थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक ओके मैम, थैंक यू सो मच। उमा जी कोई क्वेश्चन आपका? यू। उमा जी का तो आई थिंक हो गया है, कुलभूषण जी का ले लीजिए। हाँ हाँ जी जी, कुलभूषण सर जी बताइए, अनम्यूट करो। नहीं सबको नमस्कार सभी को। हाँ जी आप बताओ सर कैसे हो। मैंने मैं तो पहली बार रजनी जी को मिला हूँ, तो मेरे छोटे से क्वेश्चन है दो। मैम का मैं नाम भी नहीं जानता जो अभी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये भी आर से ही हैं, रश्मि जैन है इनका नाम। जैन, मैम जैन। तो मेरा क्वेश्चन अलग से है सभी से। बताइए। मुझे मुझे कुछ ऐसा बताएं जो मैं आपको ज्वाइन कर पाऊँ। आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोई भी डिजायर है कि नहीं? डिजायर नहीं है। जिंदगी में कोई डिजायर नहीं है? मैं रिस्पेक्टफुल आदमी हूं, मैं रजनी मेरे लिए देवी है जी।
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनका कोई घर का सदस्य हूँ या ये मेरे घर के सदस्य हैं। मेरे सारे स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं कि मैम आप हम ऐसे लगता है कि आप हमारे फैमिली मेंबर हो। मैंने कहा मेरे को इतनी मैंने बड़ी बहुत फैमिली है। एस्ट्रोलॉजी सुना है, मैंने बात किया है, पर ऐसा अभी तक जिंदगी में कभी हुआ नहीं है। अब आप देखो रजनी मैम आपकी घर के जैसी है ना, घर की मेंबर है, मैं भी उनकी घर की मेंबर हूँ, इसीलिए आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, मुझे नहीं अभी तक लगा जी, जैसे इनको मैंने मतलब गुड आगे तक आंसर। बात नहीं की मैं, सिर्फ मैंने ऑरल बात की है, मैंने फेस आज आज देखा है जी। प्लीज, ओके, मेरा 31/8 है जन्मदिन। बिल्कुल। तो मेरा नंबर है, 2 नंबर है मेरे पास जो चल रहे हैं अभी। हाँ जी, नंबर बताइए। 7589177911। थोड़ा सा धीरे धीरे नंबर बताइए। 700 मतलब 00 700 91 91 38 38 907 907। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 7589 75 7589 177 177 911। 911। इसमें कंपेटिवली अगर देखो तो 7589177911 वाला नंबर बेटर है। 911 वाला जी? हाँ जी, वो बेटर है। पहले वाले वो नंबर को मैं बहुत मेरा रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपकी चलो, लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर वो आपके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है लाइफ में तो फिर सेकंड वाला नंबर बेटर है, और इससे भी अच्छा नंबर आप ले सकते हैं। नहीं इसके सिवाय कुछ और मेरी जिंदगी में अगर आपको कुछ लग रहा है? ये नंबर ये बता रहे हैं कि आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, और हो सकता है जिंदगी में कभी आपको धोखा भी मिल सकता है। धोखा पार्टनरशिप में भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या जहाँ पे धोखा मतलब इसको बहुत बड़े वर्ड में हम यूज नहीं करेंगे, बट ये है कि कोई छोटी चीज में जो आपको लगता है कि चीटिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, मतलब जो आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए जिस पर्सन को आप जैसे परसीव करते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे फिर आपका वो जो उस पर्सन के लिए जो आपकी धारणा हो सकता है चेंज हो सकती है। एक तो ये चीज दिखा रहा है। दूसरा आपका जो नंबर है उसमें आप कई बार जरूरत पड़े तो आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हो, लॉजिकल चीजों में हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हो, और मतलब अपना जो एक होता है ना कि इंडिपेंडेंटली काम करना, या सारी चीजें होती है ना कि अपना लेवल अपना खुद बनाना आपको पसंद है, किसी के अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट एक चीज आप कर सकते हो। आपकी पब्लिक रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, और लेकिन कहीं कहीं आगे जाके हो सकता है आपको बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन्स की, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मुझे और भी नहीं नंबर ये की मेरे नंबर की वजह से है या मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ की वजह से है? क्या चीज? ये जो आप बता रहे हैं मेरे जो मतलब मैंने दो चीजें बताई है, डेट ऑफ बर्थ भी बताया है और डेट मैं ऑफ मोबाइल डेट ऑफ नंबर भी बर्थ तो बताया। मुझे पता ही नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ अभी सुना ही नहीं है। 31 हम्म 31/08/1962। 1962? क्या बोला? 1900? हाँ 62, 62? 1962। 62 तो आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ लगता नहीं है। ये सभी कहते हैं जी। है मैम, लगता है क्या इनका 62? मैम नहीं बर्थ क्या का। भी हो सकता है। सर आपका ये बताओ कि लगन कौन से नंबर का है? लगन मेरा मीन है जी। मीन लगन। हाँ कन्या मेरी राशि है। बस बस बस, मैं बुध को ही लाना चाह रही थी आपके पास। बुध ले आया ना? बुध आ नहीं गया है मैं तो तो बहुत देर से बुध वाले मैंने तो बुध बुध लाइब्रेरी बनी बुध हुई है। सुनो सुनो, बुध के लगन वाले लोग और बुध लगन में है अगर, ये लोग उम्र से 10 साल छोटे लगेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने 3 जनवरी 1962 बोला ना? नहीं जी, 31 31 अक्टूबर, 30 31 अगस्त 1962। 31 अच्छा, अगस्त। 31 अगस्त की क्या बोला? 31? 31 अगस्त 31। 1962। हाँ जी, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मैं आपको ज्वाइन कर पाऊंगी।
मेरे लिए आप गुरु बन जाओ। आप समझ रहे हो 4 नंबर कितना इम्पैक्ट कर रहा है मैम। लॉजिकल माइंड है। हाँ लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, पर आप देखो किस सर की मुझे लैंग्वेज जर्नल में ही बातें नहीं लॉजिक है। चाहिए, मुझे जर्नल बातें नहीं चाहिए जी। मुझे वो होना चाहिए जो आपको पता है, या मुझे पता है। समझ गई। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है ना कि हम प्लेटफॉर्म में आपके लिए जनरल बातें बता दें। मतलब आपकी प्राइवेट बातें हम नहीं बता पाएंगे, तो आप मुझे क्योंकि कांटेक्ट कर आप ना लीजिएगा। फिर आप पर्सनल बात कर लेना सर एक बारी, क्योंकि ना यूट्यूब पे जानी वीडियो, मैं नहीं चाहती पर्सनल चीजें हम नहीं 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 कोई बात डिस्क्लोज नहीं है। करते, नहीं है नहीं ना। कुछ, चलो कोई, हाँ, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ जी, क्योंकि आज इतना टाइम भी नहीं होता जितना मैंने आपका टाइम ले लिया जी। नहीं, वो ठीक है। पर्सनली कुछ चीजें आप अपने बारे में जानना चाहते हो, कोई नहीं मैम बात कर लेंगी। मतलब मैसेज कर देना कभी भी दिन में, ये कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? एक महेश सिरवी जी थे, वो उनका मैसेज आया था मेरे को, चलो चले गए वो। दीपक कुमार जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। दीपक जी का हुआ नहीं। विश्राम, दीपक कुमार, दीवार का नहीं हुआ, दीवार नाम है, दीवार का लीजिए मैम। दीवर जी अनम्यूट करें दीपर अपने जी को। बोलिए जरा। हाँ मैम, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी निम्न वास्तु कोर्स कर रहा हूँ आपसे, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ आज ही। अगर मैं पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहता हूँ तो अभी तो फाइनेंशियल उन दोनों कंडीशन की आपकी जो ठीक फीस है नहीं वो है। आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगी। हाँ नहीं, अभी नहीं, अगर 2-3 मंथ की अगर बात करना चाहता हूँ तो क्या वो डिस्काउंट मुझे मिलेगा? नहीं, वो तब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर टाइम हम जब कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसका बिल्कुल अपना अलग होता है, वो अलग होता है। नहीं, अभी अगर अलग आप ज्वाइन ऑफर। करेंगे तो इन दोनों कोर्सेज की फीस हम डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, वो 36 का ही पड़ेगा सर फिर उस टाइम, उसमें से लेस हो जाएगी फिर जो भी होगा, आपके कोर्सेज 2 कर चुके हो तो। उस टाइम पे जो भी हमारा मतलब वो हो कि हम उस टाइम पे क्या लॉन्च कर रहे हैं ऑफर, हाँ जी। ना, ऑफर हमेशा बदलते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, दीपक कुमार जी कोई क्वेश्चन आपका? दीपक कुमार जी, विश्राम जी कोई क्वेश्चन है? दीपक कुमार जी हेलो। का लीजिए, मुझे लगता है इनसे बात हाँ नहीं जी, हुई है। दीपक जी बोलिए। दीपक जी बोलिए। सर अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैम 10 हेलो सर आप अपना ना वीडियो ऑफ कर लो, कोई नहीं, हेलो आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ जी, दीपक जी बोलिए। हेलो मैम, मैं बोल रहा था। हेलो, हाँ जी दीपक जी सुन रही हूँ। सुन पा रही है मैम? मैम मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जैसे मूलांक और भाग्यांक यानी दोनों डेस्टिनी और वो जो बोलते हैं दोनों मेरा 3 है, तो समझ गई। मैं अगर ये कोर्स कर सकता हूँ ना? 3 नंबर तो जुपिटर का नंबर है ना। मैम मेरा दोनों यानी दोनों 3 है, हाँ दोनों 3 है तो टोटल जुपिटर भी का। 3 आता है और ऐसे भी 3 है। हाँ तो जुपिटर का नंबर है, क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। और मैम मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, मेरा नंबर एक जैसे 8210 जो नंबर मैंने अभी दिया था कुछ देर पहले जिससे कॉल कर रहा हूँ, वो नंबर का टोटल भी 3 है, वो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं? नहीं, जैसे मोबाइल नंबर का टोटल आप 3 पे मत लीजिए। 3 पे होंगे ना, फिर आप पता है क्या करेंगे? लोगों को फ्री एडवाइस देते होंगे आप। हाँ ये चीज तो है मैम। तो आपने और 3 नंबर मोबाइल नंबर का टोटल 3 नंबर नहीं लेना आपको। तो मेरा दोनों नंबर 2 नंबर है, दोनों नंबर 3 पे ही है मैम। आपने 3 नंबर को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, अब आप दूसरे नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, एक नया नंबर और लीजिए जिसका टोटल आप 5 पे लीजिए या 6 पे लीजिए, या आपका डेट ऑफ बर्थ तो वगैरह या 1 पे लीजिए। 6 पे तो नहीं ले सकते ना? 6 तो सब 3 का एंटी है। 36 का आंकड़ा है ना। और वो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? 36 का आंकड़ा एक पुराना कंसेप्ट है, आज की डेट में आप ले सकते हैं। सबको नॉलेज भी चाहिए, सबको पैसा भी चाहिए। हाँ बात तो सही है, ऐसे मिसिंग भी और मेरा एक 4 5 चीज 6 है। याद रखिएगा, 3 नंबर आपका जुपिटर है, देवताओं का गुरु है। 6 नंबर वीनस है, राक्षसों का गुरु है। लेकिन है तो दोनों नहीं गुरु ना, दोनों टीचर है कि नहीं? नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारा देखो, कंफ्यूजन एक रहता है बात लोगों सुनो, का। जब दोनों टीचर है, अगर वो टीचर बनते हैं तो उनके पास इतना तो ज्ञान होगा कि वो दुश्मनी नहीं रखेंगे। 2 टीचर भी आपस में दुश्मनी करेंगे क्या? नहीं कर तो नहीं सकते, लेकिन वो एक डेविल वे नहीं और कहते हैं कि एक आज की साथी का डेट में गुरु है। अगर किसी के पास ज्ञान है, पैसा नहीं है, तो चलेगा क्या?
या किसी के पास नहीं बहुत पैसा चलेगा है मैम, और उसके पास ज्ञान नहीं है, उससे बात करने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा मैम। मैं पूछ रहा था कि तो 6 नंबर भी ले सकता हूँ, तो मेरा बिल्कुल। जैसे फ्री पे है 2 नंबर और एक नंबर जैसे कंपनी का एक नंबर है जिस कंपनी आप में मैं एक काम नंबर, मैं करता बताऊं हूँ। आपको, आप नंबर 1 पे लीजिए और नंबर 6 पे भी ले सकते हैं। कंपनी में जैसे मैं काम करता हूँ मैम, तो उस नंबर को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, वो नंबर का टोटल शायद 8 पे आता है, सर वो आप क्या ना किया जा पर्सनली सकता बात कर लेना प्लीज प्लीज, आप बाकी को एक आधा आपके करके, पास क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी है ना। ना, आप हाँ मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है? मैसेज मैम कर मैं एक्चुअली एक चीज और पूछ रहा हूँ, मैं एक कोर्स में जैसे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना होगा बताइए थोड़ी, वो तो जी। पर्सनली फिर बात होते रहेगी मेरी। मेरे कांटेक्ट नंबर पे मेरा जो नंबर है उस पे आप जो एनर्जी एक्सचेंज है हमारी 999 रुपया, वो ट्रांसफर कर दीजिएगा और 15 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होगा। 15 तारीख से कोर्स चालू होगा, ठीक है मैं मैम। अभी 2 मिनट आप वेट कर लीजिए बस, मैं ना आप लोगों को मैम की डिटेल दे दूंगी पेमेंट की ग्रुप में, प्लीज वहां पे आप पे कर दीजिए डायरेक्ट। मैं फिर भी अपना नंबर एक बार दोबारा बता देती हूँ। 766 नोट कर लीजिए। 76693115557 ठीक है मैम, ओके। 76693115557 इसमें रश्मि जैन नाम आएगा, उससे आपको पेमेंट करनी है। 15 से आप ठीक है ज्वाइन कर ठीक सकते हैं। है, ओके मैम। विश्राम जी, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ यस मैम। मैम हाँ एक जी। नंबर पूछ हाँ एक नंबर पूछना है, मेरा मोबाइल नंबर है 9152593755। थोड़ा धीरे, 91। हाँ 9152593755। टोटल कितना है? टोटल 51 है और मेरा मूलांक 2 भाग्यांक 7 है, और 6 नंबर मिसिंग है मेरा। ओके ओके, बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊंगी नंबर को। ठीक है कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें ठीक नहीं है। चलेगा चलेगा। ठीक है थैंक ना? यू मैम। मैं हाँ थैंक यू। थैंक यू। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, किसी सो का रह थैंक तो यू। नहीं गया, कोई बात नहीं, अगर किसी का रह गया है कोई इशू नहीं है, आप मैम के नंबर पे मैसेज कर दीजिए, प्लीज कॉल मत करिए, क्योंकि मैम ज्यादातर होती हैं क्लास में और कई बार जवाब नहीं दे पाती, पर जैसे ही वो फ्री होंगी वो अपने आप आपको कॉल बैक या मेरे को मैसेज। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो 11 बजे से 1 बजे तक, दिन का जो टाइम है 11 बजे से 1 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। बाकी टाइम मैं थोड़ी क्लासेज में होती हूँ, तो यस 11 बजे से 1 बजे का टाइमिंग मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो आप लोग उस टाइम पे कॉल या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है ना? यस, थैंक यू सो ठीक मच, आप लोग मेरे कोर्स में आए और हमने इतना नॉलेज शेयरिंग कर पाए, तो मिलते रहेंगे आगे। रजनी मैम, आपको बिल्कुल। भी धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म में हमें मौका दिया पढ़ाने का। सो थैंक यू हमारे सो मच। प्लेटफॉर्म नहीं है ये, हम सबका है, ये आपका भी है मैम, ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स का है। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फुल न्यूमरोलॉजी, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि फुल करिए, बट फिर भी किसी की प्रॉब्लम है तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप ज्वाइन करके एटलीस्ट इसमें आप एंटर कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या चीज है, ठीक है। और जो लोग भी जो छोटे कोर्सेज करेंगे उनका लेस कर देंगे हम बाद में फिर, और मैम के नंबर पे आप डायरेक्ट पे कर और सकते हो, हमारा बहुत जी ये बहुत ऑफर है कल रात के 12 बजे तक वैलिड है, ठीक है ना? हाँ, जो भी करना चाहते हैं कल रात के 12 बजे तक फुल करना है, तो भी आप कुछ अमाउंट देके 1/3 आप बुक करवा लीजिए, और अगर आपको फुल न्यूमरोलॉजी करना है तो आपको कंप्लीट पेमेंट कल रात को 12 बजे तक करनी है मैम मोबाइल के न्यूमरोलॉजी में कंप्लीट पेमेंट है और फुल कंप्लीट। न्यूमरोलॉजी में 3 इंस्टॉलमेंट आप कर ठीक सकते है। हैं। सो शिव प्रकाश जी, आपका तो नहीं रह गया कुछ? शिव प्रकाश जी ओपन करिए, कहीं आपका कुछ रह गया है क्या? ओपन करिए जरा। जादव जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। बताइए, मुझे लग रहा था। मैं ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ठीक है, कल तक कर लूंगा, कोई ठीक है। कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक, थैंक यू। जादव जी, अक्षय आपका जी, कोई हेलो। क्वेश्चन है? जादव जी, हाँ। अक्षय जी बताइए, यस फटाफट बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था मैम, मेरा मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है। सर आप ना मैम के पर्सनल पे करिए, मैम को नहीं क्लास सर, करनी मैम है 9 बजे। लास्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, लास्ट चलो क्वेश्चन। ले लो आप, क्योंकि ठीक है, हाँ मुझे जी, लग रहा है बताइए कि जादव आपकी जी। लेट ना हो जाए। ओके ओके मैम। हाँ मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है, तो मेरा जो मोबाइल का टोटल रहेगा वो मुझे 1 पे ज्यादा अच्छा सूट करेगा या 5 पे अच्छा सूट करेगा? आप काम क्या करते हैं?
मैं प्रोफेशनली शेफ हूँ मैम, होटल शेफ। अच्छा अच्छा, आप एक पे लीजिए, 1 पे। एक पे हाँ ओके मैम, बाकी लेकिन चीजें भी 5 देखनी पड़ेगी, बाकी चीजें भी हाँ हाँ देखेंगे, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा। बट ऐसे अभी जो आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे 1 नंबर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके मैम देखिए ठीक है, देखिए थैंक यू आप मैम। सभी हाँ ने बोलिए मैम। आप सभी ने मैम की देखी है सारी चीजें। आज के समय में किसी कंसल्टेशन, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कभी इतने कम में तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब कंसल्टेशन देते हैं ना हम, तो उसमें आप समझ लीजिए 2 घंटे गए बनते, ठीक है, एटलीस्ट 2 घंटे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, बजाय कि अपना सोल्यूशन भी चाहिए, तो दोनों चीजें कर सकते हो। इससे अच्छा ऑफर जो है हम कभी लाते हैं कभी नहीं लाते, आप लोग ज्वाइन करिए और इसमें एंजॉय हम करिए, ये ठीक चाहते हैं है। कि आप हमसे कंसल्टेंसी ले, इससे अच्छा कि आप खुद सीख जाएं और खुद खुद सीख के सीखिए, लोगों को कंसल्टेंसी दें। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, फिर मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम, गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच मैम, गुड थैंक यू नाइट। ऑल ऑफ यू, थैंक